आज हमारे साथ जो हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्या गौड़। मैं इंट्रोडक्शन जब दूंगा ना तो आप लोग कहोगे कि कहाँ से मिल जाते हैं सर आपको ऐसी पर्सनालिटीज। मैम जब कमीशन हुई थी दैट वाज जस्ट पोस्ट कारगिल वॉर। So she has seen that impact हुआ होता है कारगिल की, उस जीत को भी देखा है, उसके वो इम्पैक्ट को भी देखा है। फिर वहां से उनकी जर्नी पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में पूरी मैम घूम चुकी है। उनके जो फादर थे ट्रांसफर हुआ करता था, ही वाज इन कैनरा बैंक। अब वहां से उनकी जर्नी थी और मैम कहती है कि मैं पहले रिजर्व थी, मैं नहीं घुलती मिलती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। और जब सुनने को मिलता है शी इज 2 टाइम रिकॉर्डेड और वो भी पहले अटेम्प्ट में। So ma'am, welcome. First of all, thank you so much for coming, ma'am. Thank you for having me here. मैम मुझे ये बात समझनी है कि आपके टाइम में भी इतना बड़ी बात होती थी कि 2 बार रिकमेंड होना, या कुछ जानता था ये बात? मतलब बहुत ही अचरज हुआ लोगों को जब पता चला कि दोनों में एयरफोर्स में भी आर्मी में भी एक ही बारी में रिकमेंड हुई। अच्छा। इट वाज समथिंग जो जहां मैंने ट्रेनिंग ली थी, कर्नल राय, हाँ। ही इज नो मोर दो, वाज वेरी हैप्पी। अच्छा। तब ही वाज लाइक, बताते थे बच्चे कि बाद में कई कई सालों तक मेरा एग्जाम्पल देते थे। अच्छा। ही वाज अ वेरी नाइस गाय। हमारी मैरिज में भी आए थे बाद में। अच्छा। बट व्हेन यू हैव चूज़न, क्योंकि 1982 में वुमेन का स्टार्ट हुआ कमीशन होना, 82 में यू वर बोर्न। अब 82 से लेके 92 तक बच्चा 10 साल का हो जाता है, मतलब 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में, तब थोड़े सपने देखने लगता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। सो व्हेन द फर्स्ट आपके दिमाग में आया कि मेरे को फौजी बनना है? दैट वाज अराउंड 11th एंड 12th क्लास। अच्छा। हाँ। बट आप मतलब आई बिलीव वो आफ्टर कारगिल टाइम ना, मैंने देखा कि ज्यादा ना नॉर्मली हर जगह आर्मी को ग्लोरीफाई तो किया ही जा रहा था मोर देन अदर सर्विसेज। एंड उसके बाद वो फोटोग्राफ्स आती थी मार्टियर्स की, ठीक है, एंड उनकी सारी हिस्ट्री आती थी। तो ये सारी चीजें पढ़ के, एंड दूसरा आईएमए वाज वेरी क्लोज टू माय हाउस। तो अच्छा। कैडेट्स की ट्रेनिंग वो आसपास जब मार्च पास होती थी वो देखते थे, उनका रगड़ा वगैरह भी हम लोग जाके देखते थे। तो वो सारी चीजें ना आपको इंस्पायर करती। ओके। एंड मेरे रिलेशन में भी हैं 2 जो आर्मी में हैं। हाँ। तो उनकी लाइफ को देख के, उनके अचीवमेंट्स को देख कर के मुझे लगा कि आई कैन आल्सो डू इट, व्हाई नॉट? तो मैंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया। यू से यू आर रिजर्व्ड, आपने इम्प्रूव तो आप बोल रहे हो, बट यू से यू आर रिजर्व पर्सनालिटी। रिजर्व होना मतलब ऐसा नहीं होता कि यू यू डू नॉट हैव दैट पोटेंशियल इन यू। द ओनली थिंग इज यू लिमिट योरसेल्फ। यू डू नॉट हैव टू शोकेस एवरीथिंग यू गॉट, राइट? एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास बहुत कुछ है पर वो बोलता नहीं, हाँ। ठीक है? एक बंदा ऐसा होता है कि वो शोबाजी में बहुत बिलीव, पर आप कम बोलते थे? हाँ, बहुत कम बोलते थे? जितना रिक्वायर्ड है। जितना रिक्वायर्ड है। मतलब अगर घर पे गेस्ट आए तो फिर आपका आपकी पर्सनालिटी कैसे हो जाती थी? मैं जाके हेलो बोलूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, बट इफ द कन्वर्सेशन इज नॉट टू माय लेवल, हाँ। आई विल वॉक। नहीं, बट इट्स लाइक कि अरे मैं जाऊँ, बाहर ना जाऊँ, कौन आया है? कुछ ऐसा नहीं, मतलब? नॉट टिल दैट, नॉट इन दैट। नॉट टिल अच्छा। बट यू आर द मिडल वन। Yeah. आपके एक बड़े भी हैं और एक छोटे भी हैं। हाँ। सो लोअर वन इज अ यंगर ब्रदर यंगर, एंड एल्डर सिस्टर। या तो बीच वाला तो मैं सुना ज्यादा पिसता मैम। हाँ, कभी-कभी सुनना ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। मतलब भाई के साथ लड़ाई हुई तो पिटाई मेरी है। अच्छा। बहन साइड लेती है ऑफ कोर्स सबसे छोटे ब्रदर की। वो हो जाता था। अच्छा। बट ठीक है, आई हैड माय ओन प्लस माइनसेस बोथ। ओके। एन्जॉय भी किया लाइफ में। एन्जॉय भी किया। बट जब ये चलिए जैसे कर्नल राय के पास आप गए होगी, ठीक है, उन्होंने आपको बेसिक ट्रेनिंग दी होगी, बट डू यू हैव रियलाइजेशन आफ्टर सर्विंग फॉर 2 डिकेड्स इन द आर्मी कि यार मैंने बचपन में शायद ये सही कदम लिए थे, इस वजह से मेरी पर्सनैलिटी शायद सही डायरेक्शन में चलती गई। क्योंकि कईयों के अटेम्प्ट 10, 12, 15 भी हो जाते हैं। इवन देन रिकमेंडेशन नहीं आता। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स वेंट राइट इन योर लाइफ? यू हैव टू बी एडवेंचर लवर अच्छा। एंड चैलेंजेस से आपको डर के भागना नहीं है। कंफर्ट जो सीख करते हैं ना, वो ये प्रोफेशन के लिए नहीं बने। अच्छा। अगर आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ सकते हो एंड चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो लाइफ में, तब मैं बोलूँगी कि यू आर फिट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अदरवाइज नहीं, डोंट गो फॉर इट। बट एक छोटे से बच्चे की उम्र में आप कौन से चैलेंज की बात की? होमवर्क या चैलेंज? होमवर्क स्कूल के टैलेंट है। टाइम मैम, और मैं बताऊँ और क्या चैलेंज आप देख रहे हो? मैं भाई सिर्फ तो जाना नहीं है। देखिए, अब देखिए, डर जहाँ आपको लगता है हाँ। उसको फेस करना चैलेंज है। अगर आपको स्टेज पे जाके बोला जाए आपको ये चिट दे दी, हाँ। थॉट फॉर द डे बोलो, ये एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करने हम्म। पहले बोल दिया, एंड आप
डर के बावजूद आप जाके फेस करते हो उतनी क्राउड को, दैट इज बीइंग एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग, अच्छा, एक्सेप्ट करने की पर्सनालिटी। ओके। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस? ओह दैट वाज बैड, एक्चुअली व्हाई क्या? मैं ग्रुप एलोक्यूशन में थी अच्छा, एंड माय वॉइस वाज रियली गुड हाँ, एंड वन ऑफ द टीचर्स कि ये आवाज किसकी है, ये आवाज किसकी है, हाँ। पिन पॉइंट मेरे को, आई कांट, यस मैम। हाँ, मुझे लगा शायद गलत बोल रही हूँ, क्या हुआ है, बट देन शी सेड यू हैव अ वेरी गुड वॉइस अच्छा। एंड ये टोन तो तुम सोलो जाओ। हाँ, जस्ट 2 days बिफोर दैट एलोक्यूशन हाँ, आपको सोलो एंड वो अच्छा, इतनी लंबी पोएम एंड आपको याद करनी है, मे बी इन 7th 8th क्लास में भी 8th 9th में होंगे मैं, एंड वो याद हो गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया, पर स्टेज पे हो गई गड़बड़, भूल गए आधे उसमें, एंड आई गॉट सो नर्वस। वो जो स्टेज फियर सेट इन होता है ना, हाँ, बड़ा मुश्किल है निकालना, बट उसका सोल्यूशन ये है कि आप बार-बार करो अच्छा, कोई भी चीज़। आई वाज़ सो डाउन नर्वस, फिर बाहर आके रोना-धोना सब कुछ होता है जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ होता है, ठीक है? पर उसके बाद जो लोग गिव अप कर जाते हैं, वो वापस उभर नहीं पाते लाइफ में। अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा कभी डांस उसमें, कभी किसी उसमें, लाइमलाइट में रखो, हाँ, आदत हो जाएगी एंड फिर आपको वो फियर से ओवरकम कर जाओगे उस फियर को। हुँ, सिमिलरली देयर आर अदर फियर्स आल्सो इन लाइफ, हुँ, ठीक है? किसी को हाइट का फियर है, ठीक है? किसी को बहुत अलग-अलग फियर होता है, उसको तोड़ो अपनी लाइफ में, ठीक है? अपने आप को चैलेंज करो। आई थिंक उससे जो पर्सनैलिटी निकल के आती है ना, दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ओके। इवन इफ यू आर रिजर्व। मैम हमारी तो चलो फिर भी ठीक था, मेरे केस में क्या था कि थॉट ऑफ द डे दो ना 2 लाइन बोलनी है खाली, हुँ, ठीक है? सो मैं बहुत नर्वस, सो व्हाट हैपेंड कि मैं टॉयलेट गया और हुँ, मैं वापस आ गया और स्टेज पे रेडी भैया की चांस मेरी है। एंड द मोमेंट आई स्टेप टू ना कि बोलना है, हुँ। तो वहाँ पर खड़े होते ही उसने बोला कि पोस्ट ऑफिस पता है क्या था? ओह माय गॉड! अब मुझे आज अब मुझे वो 1 साल जो मेरा नाम पोस्ट ऑफिस पड़ा है, उसके बाद से सारा स्कूल सारा स्कूल जानता है मुझे पोस्ट ऑफिस के नाम से, इवन प्रिंसिपल नो बट द नेम पोस्ट ऑफिस। हाँ। वो मज़ाक नहीं उड़ाना चाह रहे होंगे, बट एक दिन ना उनको शायद मुझे बुलाना होगा। and they forgot your real name and they called you Post office. So he didn't say post office. He said PO. Come here. So then I said, "Sir, मेरा नाम PO नहीं है." I'm like, I know you're knowing it's not PO, पर मुझे post office ही याद था. So that's how it came there. okay, So but secretly famous तो हो गए। secretly famous हो गए. खैर somehow I have overcome it. Yeah. So thanks मैम रीता मैम थी तो उन्होंने कम कर दिया था. अच्छा यहाँ से दोनों चलते हैं. बट मैम आप तो मेरे कॉलेज से पढ़े हो, हाँ, मेरे को तो इंग्लिश तो वहाँ तो खतरनाक होती है मेरे कॉलेज वालों की. they don't speak in English and in fact there was a cultural shock अच्छा. after एक कॉन्वेंट स्कूल था विकास नगर डाकपत्थर का, पहले मैं वहाँ पढ़ी हूँ सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छा. then I went to scholars home, वो उससे एक स्टेप डाउन था, हम्म, but then teachers were very nice, Okay. environment was nice हाँ. and फिर मेरठ आके कंबल आए, मतलब people were wearing कंबल ओढ़ते हैं, हाँ. वहाँ कंबल ओढ़ के क्लास में बैठ गए. हाँ हाँ. क्लास तो होती ही नहीं थी, जो अच्छा। होती थी उसमें पीछे लड़के बैठे होते थे, हाँ. बोलने नहीं देते टीचर, अच्छा. पीछे पीछे बोल रहे होते थे और सुनाई नहीं देता चल क्या रहा है क्लास, एंड जो ज्यादा डेडिकेटेडली पढ़े उसके पीछे जरूर बैठे होते थे। हम्म, और फिर देन आई स्टार्टेड टेकिंग मतलब ट्यूशंस लेकर के वहां मैंने अपनी पूरी स्टडीज का पूरा वो किया मेरठ कॉलेज वाला, एंड क्लासेस में जाना थोड़ा अवॉइड किया था पर अच्छा बट मैम मेरे कॉलेज में तक आपकी इंग्लिश कैसी भी? इट वाज नाइस, अच्छा नाइस आई हो कुड गई. स्पीक बिकॉज़ इन माय स्कूल दे यूज्ड टू स्पीक इन ओके वंडरफुल. पर इंग्लिश के फर्स्ट डेज याद है आपको इंग्लिश कैसे बोलते थे आप? इंग्लिश कैसे बोलते हाँ. मे बी नॉट सो फ्लुएंट अच्छा. बट देन बोल तो पाते थे। अच्छा बोल पाते थे. ओके बट तो मेरठ में ना जो इंग्लिश में बोलता है ना हाँ उसको खुदा की तरह ट्रीट हाँ करते मैं वही जानना हैं, चाहता. and वैसे वो इम्पोर्टेंस हमें मिली थी। इस मामले में मुझे लगा कि मेरठ पापा का पोस्टिंग आना कोई बुरा नहीं था, अच्छा. मतलब आई यूज्ड टू आउटशाइन एवरीवेयर, बस हाँ. थोड़ा सा ज्यादा कोई कुछ बोले हाँ. उसको थोड़ा इंग्लिश में जवाब दे दो एंड देन वो साइड हो जाता था। इज्जत होती है पता है. इज्जत दी एंड थोड़ा सा बेटर है। बेटर रहता है. ओके बट मैम योर फादर जॉब इज इन द कैनरा बैंक ट्रांसफर वाले हर 2 साल, तो डू यू फील कि पापा क्या हर 2 साल बदलते रहते हो, एक जगह एक दोस्त तो बनने दो, कभी ऐसा फील होता था? नहीं, नहीं. बल्कि जहाँ जाते थे वहीं दोस्त बन जाते थे। अच्छा. हाँ, ये रिजर्व थे वो अलग बात है, पर स्कूल में ना मन लगता था, अच्छा. मतलब आसपास लोग देख करके एक एनवायरनमेंट मिल जाता ना आपको, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, साथ में हैं, वो अच्छा लगता था। बट द मोमेंट समवन चूज कॉमर्स हम्म। तो फील इज सीए, तो आफ्टर 12 व्हाई यू चूज कॉमर्स? क्योंकि जो भी कॉमर्स वाला देख रहा होगा ना वीडियो, वो कहता है शायद मेरे लिए तो फौज है नहीं, साइंस वाले फिर भी आराम से निकाल ला. मैं सच बताऊं, हाँ सच बात है. साइंस में मेरे को फिजिक्स से बहुत डर लगता था। अच्छा. वैसे मैं कहती हूँ डर से लड़ना चाहिए,
केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे अच्छा और मैं फिजिक्स के लिए मैंने बहुत कोशिश करी पापा से पढ़ने की, अच्छा पर पिटाई हो जाती थी और चिल्लाना अलग। तो अच्छा फिर मुझे लगा कि यार साइंस की जगह अगर मैं कॉमर्स करूं हाँ तो आई वुड बी बेटर। अच्छा आपको प्रैक्टिकल होना भी जरूरत है लाइफ में ना। हाँ अगर आप इम्प्रैक्टिकल होकर के चलोगे तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैंने फिर उस टाइम पे कॉमर्स ऑप्ट किया एंड दो जब 12th क्लास में देयर वाज गेस्ट स्पीकर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, तो ही हैड कम एंड ही वाज आस्किंग कि सब लोग क्या ऑप्ट करोगे। ट्रस्ट में वो कॉमर्स की क्लास में यही निकल रहे थे, सीए एंड सीएस हाँ सच लाइक थिंग्स, हाँ एंड मैं एक अकेली हाँ आर्मी। एंड आई वाज लाइक सब मेरी तरफ देखे, यार ये तो कम बात करती है, ये कैसे आर्मी। पर अच्छा कम बात करने से एक और फायदा है, क्या पीपल आर स्कैर्ड ऑफ यू। अच्छा मेरे साथ के अब मेरे फ्रेंड से बात होती है जब, हाँ कहते यार तू इतना कम बात करती थी, हमें तो तेरे से डर लगता था। मैडम व्यूअर्स अभी ना आपकी अर्लियर फोटो देख रहे हैं बट बाय लुकिंग इट लुक्स वेरी क्यूट दैट टाइम आल्सो पता नहीं, मे बी कम बात करने वाले से लोग सोचते हैं कि अच्छा रिजर्व पर्सनालिटी कहीं डरते हैं हल्का। अच्छा पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसा था, मैं अपने दुनिया में रहती थी अच्छा एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट आल्सो। ओके देन हाउ फ्रॉम द कॉमर्स अच्छा फिर व्हाट सीइंग मतलब कौन सी एंट्री से आप फिर ज्वाइन करे आप मैं था हमारा शॉर्ट सर्विस का मशीन, दैट्स एनसीसी और सीडीएस नहीं सीरियस। हमारे टाइम अच्छा पे रिटन नहीं होता था। सीडीएस में हाँ, हमारे टाइम पे क्या था, इफ यू स्कोर मोर देन 60%, जो मेरी 80% आए थे ग्रेजुएशन में, हाँ तो मुझे शौक था कि मैं शॉर्टलिस्ट तो हो जाऊंगी फॉर अच्छा एसएससी। डायरेक्ट एंट्री हाँ, डायरेक्ट एंट्री की तरह से था। ओके एंड उसके अलावा एडेड एडवांटेज थी मेरी एनसीसी की, हाँ ठीक है, और उसके अलावा जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा सकता है या लिख सकता है अबाउट द अचीवमेंट्स, तो उसका तो शॉर्ट एसएसबी कॉल लेटर आएगा। अच्छा हाँ, तो ये है कि आपको पता होना चाहिए। कई बार मेरे को ताज्जुब होता है कि आजकल के स्टूडेंट्स ना मेरे को मेल या फिर उस पे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि क्या-क्या एवेन्यूज़ हैं, ठीक है? जॉइन करने के क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होना चाहिए? मतलब ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए उनको, हाँ भाई ये तो बेसिक है। अब तो एआई की लाइफ आ गई तो और आसान है अच्छा मैम एक बात और मैं जानना चाह रहा था दैट जब आपकी अच्छा एयरफोर्स कैसे आई आपकी एंट्री एयरफोर्स के लिए माय फादर ऑलवेज़ वांटेड मी टू जॉइन एयरफोर्स। अच्छा उनको एयरफोर्स का चार्म था हाँ और मुझे आर्मी का चार्म। अच्छा तो मुझे था कि ठीक है दोनों दे देती हूँ, पर जाऊँगी तो मैं आर्मी में। अच्छा है इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि एक ही बारी में हो जाएगा, जिससे हम लोग अभी बैठे ना मज़े से बात कर रहे हैं, हाँ मैं ऐसे इंटरव्यू में भी बात करती थी। मैं इतना ही, अब इसको कॉन्फिडेंस बोलो या इसको बोलो जेन्युइनली बीइंग यू। बट कर्नल रैंक की आप पर्सनैलिटी सामने बैठी है वो भी 6 फुट की दूरी पे हुँ। आप फॉर्मल्स में बैठे हो हल्की सी भी घबराहट नहीं आपकी तो फैमिली में कोई फौज में भी नहीं है ऐसा मतलब क्लोज वन ट्रस्ट मी, अंदर आते-आते घबराहट होती है, हाँ मगर उसके बाद बोलो अब तो हो गया, अब तो जो है वो है, एन्जॉय कर लो। लाइफ बैल का माइंडसेट बड़ा क्लियर है आपका उस टाइम हो जाता पता किस साल की उम्र में देखो कैसी तो होगी हुँ। 21 में ही दिया होगा आपने सबके ना स्ट्रेस को कोप करने के अलग-अलग तरीके हैं, अच्छा रिएक्शंस हैं। कुछ लोग स्ट्रेस को कोप करने के लिए सीरियस हो जाते हैं, हाँ, हाँ लेके घबराते हैं, हाँ ठीक है? कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, हम स्माइल करते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं लाइफ में, ओके ठीक है? उन सब में मैंने अपना रिएक्शन देखा, आई वाज़ आल्सो सरप्राइज्ड बट देन आई वाज़ हैप्पी, ठीक है? क्योंकि व्हाट एट द मैक्स आप क्या कर लोगे? सीरियस हो, हाँ कुछ भी नहीं बोल सकते कुछ अचीव नहीं कर सकते हाँ ना, इनफैक्ट तो व्हाई नॉट एन्जॉय इट? हाँ बस। इनफैक्ट मेरे को एयरफोर्स का याद है इंटरव्यू, ठीक है? उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी, इट वाज़ दिसंबर टाइम, ठीक है? आई वाज़ वियरिंग शर्ट, कॉलर्ड शर्ट। ही आस्क्ड मी, "अरे आपने शर्ट पहनी है, आपको ठंड नहीं लग रही है?" एंड आई सेड, "नो सर, आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड।" कहते, "व्हाई?" मैं कहा, "सर, आई एम वियरिंग एन इनर इनसाइड।" कहते, "ओके, व्हिच इनर?" द लक्स कोज़ी। है ना? मैं आराम से देख रही हूँ उसको, वो भी हँस रहा है, मैं भी हँस रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लक्स कोज़ी एक आदमियों वाला ब्रांड होता है, हाँ ठीक है? और पहना है तो पहना है, पहना और पहना है और वही बोलना है, क्यों चेंज करना है? अच्छा ही वाज़ आल्सो फाइन। फिर उसके बाद और कन्वर्सेशन उसने करी। इट वाज़ 222 कैंडिडेट्स थे एयरफोर्स के लिए एंड वी 2 ओनली गॉट सेलेक्टेड इन दैट बैच। एंड वो जो अच्छा सेकंड है, शी इज़ माय कोर्समेट ओके एंड द ऑर्डिनेंस ऑफिसर। तो वो वहाँ भी एसएसबी में आर्मी में मेरे साथ सेलेक्ट हुई थी, यहाँ भी एयरफोर्स में। अच्छा वी बोथ ऑप्टेड फॉर आर्मी रादर देन एयरफोर्स। अच्छा, पर मैम दुनिया तो ये कहती है ना एयर फोर्स वुमेन्स के लिए बड़ी अच्छी है। पहली प्रेफ़रेंस तो अगर वुमेन भी खुद चूज़ करती है तो एयर फोर्स ही चूज़ करती है। आर्मी की तब नॉर्म शायद गलत था। मेरे थॉट प्रोसेस ये था कि ग्राउंड ड्यूटीज़ ऑफिसर को वो एट पार नहीं मानते फ्लाइंग ब्रांच वाले ऑफिसर्स, अच्छा, पायलट्स।
तो मुझे लगा कि व्हाई टू गो फॉर ग्राउंड ड्यूटी, अच्छा, अगर यहाँ पे एट पार मिल रहा है, आर्मी हाँ, ट्रीटमेंट एक जैसा देती है, हाँ, वो चाहे आप इन्फेंट्री के हो, चाहे आप सर्विसेज के हो, हाँ, ऑफिसर ऑफिसर है, राइट? वहां में जहां तक मैंने सुना था, आई मे बी रॉन्ग, हाँ, ठीक है, पर मैंने ये सुना था कि एट पार नहीं मानते अच्छा, पायलट स्पेशली, ओके। तो फिर व्हाई टू गो फॉर दैट? एंड मुझे चार्म ही जब उस ऑरेस का नहीं था, यूनिफॉर्म, आर्मी की यूनिफॉर्म का जो चार्म होता है ना, वो अलग था। आप पे तो लगती भी अच्छी है मैम। ओके। यहाँ से एक बात और मैं आई थिंक आप कुछ कहना चाहोगे? अभी कुछ कह रहे थे आप, मैंने एकदम से शायद टोक दिया। आप तो कुछ कह रहे थे। अबाउट नहीं, आप शायद कुछ कह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। सो फ्रॉम द आर्मी व्हाट रिकमेंडेड, ठीक है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ दैट वंस यू जॉइन ओटीए, यू गॉट 2 अपॉइंटमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एक तो कहा जाता है किंग ऑफ कि आप सारे सप्लाईज की किंग हो, आपके सिग्नेचर के ना कोई रेफरल तक नहीं निकलेगी, ठीक है ना? और दूसरा एक है गॉड है सीधे, कि मतलब भगवान है, कि इसको जितनी इज्जत मिलती है, जितना इसे डरा जाता है, और किसी से नहीं डरा जाता। सो द फर्स्ट पोस्टिंग जो आपकी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट की है मैम, वो मिली कैसे? कहानी क्या है? इससे भी पहले की है, जब हम अच्छा। गए थे एकेडमी, हाँ, तो मुझे सबसे, आई थिंक 1 डेढ़ महीने का टाइम था, मुझे सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट बना दिया। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड इट वाज न्यू टू मी, सबके लिए एनवायरनमेंट नया ही होता हाँ, है ना? तो स्ट्रगल किया, हाँ, खैर हो गया। एंड सेकेंड हाफ में दे मेड सीक्यूएमएस, और उस अपॉइंटमेंट के लिए इट वाज इजी दो, ठीक है, एंड आई वाज समहाउ परफेक्ट इन ड्रिल बिकॉज ऑफ माय एनसीसी बैकग्राउंड। तो मेरे साथ तो ये होता था कि ड्रिल स्क्वाड में लड़कियां नहीं जाती थी साथ में, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो चेक करने के लिए खड़े होते थे सीनियर कैडेट्स, वो जो परफेक्ट ड्रिल कर रहा है मेरे को रोक देते थे, बाकियों को टच एंड बात, क्योंकि मेरे सामने औरों की ड्रिल ही इम्परफेक्ट लगती थी, वो पूरा स्विंग ही ना कर पाए। और वो कहते कि तू यार, तू जानबूझ के ज्यादा स्विंग करते है। मैंने कहा मेरा ये नॉर्मल है, मतलब मुझे जान ही नहीं रहा, पर मैं चलते हुए ही ऐसा लगता है कि मार्च पास कर रही हूँ। अच्छा, तो वो बेचारे यहाँ थोड़ा सा वो हो जाता था कि मेरे साथ जो जाता था ड्रिल स्क्वाड में, वो पनिशमेंट खा रहा था। मैन आल्सो। मेन नहीं, ज्यादातर फीमेल अलग अच्छा, जाते हैं, लेडी ओके, कैडेट्स अलग जाते हैं, क्योंकि ओके। उनको अपनी कंपनी तक जाना होता है, तो प्लेटून तक, कंपनी तक जाना होता है, तो वो एक साथ स्पोर्ट बना के जाते हैं, तो वहाँ वो बेचारे वो हो जाते थे। एंड सिमिलरली जब ये ड्रिल की बात आई पीओपी के टाइम पे, तो एज सीक्यूएमएच आप बीच में खड़े होते हो कंटिंजेंट के अपने उसमें ना, तो वहां मेरी जब इन्होंने देखा कि मार्कर एक होते हैं, सीएसएम जो है ना, वो मार्कर की तरह जाते हैं, तो जब आपने देखा होगा ड्रम्स पे या विदाउट बिल्कुल बीट पे जाते हैं मार्कर की, ठीक है, उसमें मेन भी होते हैं, फीमेल मार्कर्स भी होती हैं, ठीक है, वो विदाउट एनी बीट जाते हैं, अनमर्ज करते हैं, अपने अपने स्टॉपर्स की तरह से खड़े हो जाते हैं मार्कर के तरह। वो मेरी एक और कलीग है, मनोजिता करके है, ठीक है, शी वाज शॉर्ट एंड हाइट, तो उसका ना मैच नहीं हो रहा था। अच्छा, एंड मेन वो लाइक जो मेल कैडेट्स थे वो लंबे चौड़े थे, तो उनके जो पैर के कदम जाते हैं और इसके कदम जा रहे हैं, वो मैच नहीं हो रहे थे, तो दे वर लुकिंग फॉर अ दिस थिंग कि उनको कौन ऐसा मिल जाएगा जिसकी ड्रिल परफेक्ट है लास्ट उसमें। देन जो एजुडेंट था हमारा, अब तो ब्रिगेडियर है या मेजर जनरल देवगन है, ठीक है, तब मेजर थे, ही केम ऑन अ हॉर्स, आई स्टिल रिमेंबर, एंड मेरे पास आकर के बोलते हैं, यस दिव्या, हाउ यू लाइकिंग इट? मैं कहा एवरीथिंग इज फाइन सर। कहते बट देन आई लाइक योर ड्रिल। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ही इज कमिंग अप विद समथिंग। देन इट वाज अनाउंस कि शी विल डू दिस सीएसएन अपॉइंटमेंट फॉर द अच्छा, पर्पस ऑफ पीओपी। तो जितनी प्रैक्टिस हुई उस टाइम पे आई टुक ओवर दैट सीएसएम, बट देन जो मेरी फ्रेंड है ना, कलीग जो थी मनोजता, देयर वाज नो हार्ड बॉल, शी इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन कि जब अभी भी शी इज टू गुड अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब उस बंदी ने जरा सा भी वो बैड फीलिंग होती है ना, हाँ, वो नहीं दिखाई। मतलब इतनी अच्छे लोग मिले ना मुझे एकेडमी में कि अभी भी याद रहता है। बट पहला रगड़ा कब मिला था, वो कैसा रहा था? अच्छा, एकेडमी में ना मेरे को आज तक एक भी पनिशमेंट नहीं मिली। ऐसे क्यों? मैं कुछ अलग ही रिकॉर्ड सेट करती थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीनियर मोस्ट शुरू में, देन सीएसएम हाँ, एंड सीक्यू, हाँ, मेरे को बस एक मिला था, हैकल ऑर्डर बोलते हैं उसको। वो क्या होता है? हैकल ऑर्डर में जो सीनियर मोस्ट होता है ना, वो लाल कलर का नहीं होता, हाँ, 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 वो लगा करके बुलाते हैं, हाँ, जस्ट बिकॉज कंपनी ने ना खाना नहीं खाया था उस दिन। अच्छा, एक के बाद एक उन्होंने वो बुला लिया फॉलिन्स, हाँ, एंड देयर वाज वेरी लेस टाइम विद द कैडेट्स टू हैव फूड। तो हुआ क्या, कुछ ने पैक कर लिया, किसी ने खाया ही नहीं, कि सीधा वहीं से वहीं निकलते हैं, अदरवाइज लेट हो जाएंगे, और लेट होने की वजह से पनिशमेंट है। तो सारे वहां, फिर केटरिंग स्टाफ का आया होगा कि मैडम इन्होंने तो कंपनी वालों ने खाया ही नहीं है, हाँ, कौन है सीनियर मोस्ट, बुला लो हैकल ऑर्डर। हम पहुंच गए, 2-3 घंटे मेरे को खड़ा रखा, एंड जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी ना, सविता मैम, हाँ, मेजर सविता सिंह,
तो शी वाज लाइक मुझे देख भी रही है गुस्से में और अंदर से स्माइल आ रही है एंड आई कुड सी दैट शी वाज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन ना वो भी आपने पेजामा पर्सन आई स्वेयर एवरीवन वाज नाइस यार क्यों किसी के मुंह वो अंदर से गुस्सा भी आ रहा स्माइल भी कर रहे हैं बिकॉज देखो पनिशमेंट देना तो बनता है आपने इतना सारा खाना वेस्ट किया अब किसको दोगे सीनियर मोस्ट को दोगे तो आई वाज देयर एंड शी डिडंट टेल मी एनीथिंग कोई रोलिंग नहीं कोई कुछ नहीं जस्ट हैकल ऑर्डर ने 2-3 घंटे खड़ा किए उसका एलसी और ये हुआ ये तुमने क्या किया तो आई टोल्ड देम व्हाट आई डिड ओके ब्रेक ऑफ फाइन एंड जब मैं जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ उनके फेस पे स्माइल सो दैट वाज आवर दिस थिंग इंस्ट्रक्टर्स आई न्यू दे वर बीइंग स्ट्रिक्ट बट अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है अच्छा ह्यूमन पहली बार जब रगड़ा देखा तो कुछ शौक था जुबान पे जो वो एनसी से देखा हुआ था आई वाज प्रिपेयर्ड यू आर प्रिपेयर्ड हम तो ऐसे थे ना ढीठ बोल लेते हैं हाँ जो रगड़े में भी हंसते थे अच्छा हमारे कीचड़ में ना फॉलन होके रोलिंग होती थी कीचड़ गंदा नाला हाँ। सब इतना सिटी नाला की सोच में नहीं सकते एक फोटो है आपकी एक दोस्त के साथ हाँ। गुजी थी सब पूरी कीचड़ में है हाँ, पूरी कीचड़ में वो वही दिन था और उसके बाद नहाना भी अलाउड नहीं था अच्छा। मतलब पानी का अरेंजमेंट ही नहीं किया दिया नहीं लो बेटा अब तुम सड़ो मतलब स्मेल मारो सब कुछ करो और अब हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं उसको पूरे देर ही पूरा दिन एंड रात में स्पेशली मी विद लॉन्ग हेयर आई हैड केप्ट लॉन्ग हेयर वही है करना तो अपने मन की है हाँ मैंने नहीं कटवाए और उसके बाद भी मैं आई कुड मैनेज हाँ मतलब रात में या सुबह मिला जब भी धो गीले ही बाल बांध लो और चल दो बालों में पहली बार कब मिट्टी पूरी तरह से घुस चुकी थी अरे बड़ा खतरनाक कब था क्या एनसीसी में हो चुका हो ना कि बालों में पूरी मिट्टी घुस चुकी फिगर ऑफ इट हाँ वो होता है पर ये वाला अलग का जैसे हम कैसे चटके मारे थे वो नाले में रोलिंग थी ना हाँ तो मैं ऐसे रोल करती थी कि मेरा सर ना घुसे अंदर अच्छा एंड चटकी से ना ऐसे करके ऐसे कर लो तो सर बच जाता हाँ है पीटा अगर रोल करो इंस्ट्रक्टर ने देखा कि ये तो चटकी कर रही है हाँ बेटा सर पहले अंदर डाल यू मेड श्योर कि मैं सर डालूं और मेरे सामने वाली एलसी तो बेचारी उल्टी अटक गई पानी में और पैर ऊपर के लो बचाओ फिर उसको फिर धक्का मारा मतलब इतने तक हमने मजे किए वहाँ अच्छा मुझे नहीं लगता जो बच्चे रोते हैं मे बी दे हैवंट सीन अनकंफर्टेबल लाइफ और डिफिकल्टीज इन लाइफ मे बी शायद इस वजह से नहीं बट जब बार बार आप डिफिकल्टीज बोल रहे हो बट व्हाट्स योर रीजन कि वो डिफिकल्टी नहीं है व्हेन यू स्माइलिंग दैट मींस यू आर हैप्पी ना या वो डिफिकल्टी नहीं है नहीं। डिफिकल्टी वाज टोल्ड टू यू बाय समवन एल्स इफ यू एक्चुअली देखो अगर आप किसी चीज के लिए ना ऑर्डर्स को फॉलो करने में आप अपने अंदर से वो करोगे व्हाट यू कॉल इट एक वर्ड है उसका ना रेजिस्ट करोगे हाँ है ना तो आपके लिए वो डिफिकल्टी है चैलेंज क्या है अपने आप से लड़ना कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है नहीं करना हाँ उसने बोल दिया ये काम करना नहीं करना तो क्या है, आप अपने आप से लड़ रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा मगर आप अगर इफ यू आर दिस थिंग यस बॉस जो एटीट्यूड चाहिए आर्मी में आपको बोला करो करो देयर इज नो चॉइस मगर आप जबरदस्ती ना करके खुश होके भी तो कर सकते हो वही चीज मैं तो इसी हिसाब से मुझे तो लगा कि बहुत आराम से निकला एकेडमी टाइम इनफैक्ट अगर इंस्टांसेस बताऊं तो फर्स्ट स्विमिंग पूल इंस्टेंस हाँ ठीक है एंड आई वाज नॉट अ स्विमर मतलब मैं हाथ चलाती थी तो पैर रुक जाते थे पैर चलाती थी तो हाथ रुक जाते थे एंड लेंथ करना कंपलसरी है अगर हाँ, पास होना है हाँ। फर्स्ट डे तो खैर क्या कराते हैं हाँ मैंने कहा स्विमर्स नॉन स्विमर्स सब भूल जाओ 5 मीटर पे चढ़ो जंप करो अच्छा इवन इफ यू डोंट नो स्विमिंग आपको जंप करनी है तो उसमें जो अच्छे स्विमर्स भी थे ना वो भी जंप नहीं कर रहे थे तो इंस्ट्रक्टर बोल रहा था कि भैया तुम खुद आओगी या धक्का मारे या मैं आऊँ अच्छा तो इस तरीके से होकर के कुछ लोगों को करा मैं गई मैं सीधा जंप मार गई अरे घबराहट क्यों हुई अब जो बोला है तो करना है अरे पर एक सेकंड ऊंचाई की घबराहट पैर कभी पानी दिमाग स्विच ऑफ कर लो ना अच्छा किया उसके बाद वो बैम्बू अंदर आया बचाने के लिए व्यवहार का था भाई तुम्हें स्विमिंग आते नहीं कि फिर क्यों कूदी मैं कहा आपने तो बोला स्विमिंग आती हो ना आती हो सबको कूदना है बट देन ही रियलाइज कि यार इसको जो बोला जा रहा है वो कर रही है सिमिलरली और भी इंस्टांसेस हुए जैसे चाइना वॉल था ठीक है कितना ऊंचा होता है आई थिंक मोर देन 20 फीट उसमें जो आगे रोप होती है वी आर सपोज टू जंप एंड कैच फोल्ड ऑफ द रोप एंड देन कम डाउन एंड जब वो ऑब्स्टिकल एक रेस होती है जिसमें अलग अलग कंपनीज के इवन कैडेट्स मेल कैडेट्स पे आते हैं एंड वो उसमें रेस लगाते हैं तो यू डोंट वेट फॉर द पर्सन टू कम डाउन आप उसी रोप पे 3-4 हैंग करके नीचे उतर रहे होते हैं बिकॉज टाइम इज लिमिटेड तो उसमें भी ज्यादातर जो डरते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि नीचे वाला पहले निकल जाए खाली रोप मिले तब जाए बिकॉज हिलने से क्या होता है स्लिप होता है हाँ और मेरा ये था कि मेरे को मजा आता था वहां से कूद के पकड़ो 3-4 है उसकी वजह से कई बार मेरी उंगलियां भी पूरा टर्न हो गई थी बट यही सब चीजें मतलब ये पूरा घूम गया ये जो होता है ना ये स्किन हाँ आप अगर आप किसी चीज पे हिलते हुए पे हाँ। को करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी स्किन उतर जाती है नहीं उतरती नहीं इंटैक्ट रहती है
पर आपकी स्किन जैसे सिंपल है वो यहाँ पे आपको टर्न हुई भी दिखेंगी पूरी। अच्छा। मतलब कोशिश तो बहुत करती है रस्सी की स्किन ही उतार दे नहीं मैम ये तो पर मोटी चमड़ी निकलती नहीं। मेरे साथ तो एसएसबी में ऐसा हुआ, वहाँ पर ना एक टाइगर लीप होता है, इसको ये हम तो मैं लिया, मैं कूद गया। अब मैं व्हेन यू हैव टू कम डाउन, अब मैंने रस्सी चढ़ने की आदत नहीं थी। मैं जो रस्सी चढ़ी थी वो आर्म रेसलिंग में प्लेयर हूँ, नेशनल मैंने वहाँ चढ़ी थी। एंड आवर जॉब इज कि लटके रहो बस से, यू वी हैव टू मेंटेन द ग्रिप। अब मुझे नीचे उतरने की है नहीं और स्पीड में मैं जैसे ही उतरा मेरा हाथ फंसा फुस। वही मैंने हाँ, जो थाइज़ होती हैं, थाइज़ ने ग्रिप जो भी ली और वो पूरी रगड़ गई। सो अब मैं जब जीटीओ टास्क हो रखा है तो मैं दोनों लेग्स ओपन करके ऐसे बैठा हुआ हूँ। जीटीओ ऑफिसर कम एंड पास और मैडम कैसी हैं आप? और व्हेन ही कम इन मैंने कहा मैं अपनी लेग्स वापस कर लेता हूँ। तो दैट थिंग हैपेंड बट वो जो मेरी टांगें जब छिली थी मुझे आज भी याद है, एक लंबा था पूरा लाल हो गया था पूरा खत्म। खैर, अब मैम अच्छा एक बात और मुझे जाननी है बट बीइंग अ गर्ल, चाहे आप कॉन्वेंट से पढ़ी, नॉन कॉन्वेंट से पढ़े हो, ये करेज इज नॉट सीन इन एवरी गर्ल एंड इवन अ मेल। इट इज नॉट अप्रिशिएटेड, आई थिंक इट इज देयर इन एवरीवन। हाउ? सही टाइम पे निकलना चाहिए बाहर। जैसे if I say I was in class 4th, if I remember correctly, we had gone for a picnic with family Danbathar में, अच्छा। and there was a group of boys maybe in 9th 10th, ठीक है, and मैं अपने cousins के साथ थी, मेल cousin भी थे, ठीक है, बड़े थे मेरे से, and these guys were making fun of my dad because उनके बालों में मेहंदी कलर आता है ना, ओ देख फॉरनर फॉरनर, साला ये कैसे बोल सकते हैं मेरे फादर को? अच्छा। and I went on and don't say that, नहीं, फिर दोबारा शुरू हो गए वही, क्योंकि और छेड़ना अब तो किसी ने मना कर दिया, वो मेंटालिटी होती है। मैं पीछे गई, जो सबसे ज्यादा बोल रहा था उसके बाल पकड़े लटक गई जैसे कमांडो की तरह। फिर वो चिल्लाना शुरू, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और पीछे गई तो वो हटा भी नहीं सकता। फिर पापा आए भागते हुए, उसको बचाया। अच्छी फिर बोला बेटा ऐसे नहीं करते, पर उनको तब समझ में आ गया था कि ये छोड़ती नहीं है। ओके। तो दैट वे आई एम स्टिल माय फादर्स फेवरेट दो। अच्छा। बट मुझे लगता है कि ये सब में है, करेज है, बस ये है कि वो रियलाइजेशन नहीं होता। अच्छा। इफ यू कैन स्टैंड फॉर थिंग्स व्हिच यू फील राइट, एंड जो गलत है उसको गलत बोल सकते हो, तो और क्या चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा बट हाउ यू चूज़ एएससी? आपने कैसे चूज़ किया? देखिए मेरे पास बीइंग कॉमर्स ग्रेजुएट आई हैड टू ऑप्शंस ओनली। वन वाज आर्मी सर्विस कोर, अनदर वन वाज ऑर्डिनेंस। अच्छा। ऑर्डिनेंस से ज्यादा मुझे एएससी में था बिकॉज़ माय कजिन वाज इन एएससी। ओके। तो ही हैड टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट हिज सर्विस। क्या? जैसे? जो अपना ही वाज एक्चुअली कमीशन तो वो हुए थे इन्फेंट्री में, अच्छा। बिकॉज ऑफ नी इंजरी पोलो खेलते हुए, हाँ। तो ही गॉट साइड स्टेप टू एएससी। अच्छा। देन ही वाज नेवर, मतलब उनसे मैंने कभी नेगेटिव नहीं सुना एएससी के बारे में। तो सुना क्या He था? was always praising about it जैसे कि if people say it is negative because supply matter है, right? मगर he was saying it is you who can bring change. अगर आप as an officer आप stoop down कर दोगे भैया ये सब चलता है, तो सिस्टम खराब होगा। एंड अगर आप अपना फुट रखो कि ये सब नहीं चलता, एंड यू कैन ब्रिंग द चेंज इन द एनवायरनमेंट, एंड ट्रस्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए एएससी में, ठीक है। एएससी लोग सोचते हैं सिर्फ सप्लाई से रिलेटेड है, इट इज सच अ दिस थिंग। मतलब आप देखो उसमें मतलब आप गाड़ियां दे रहे हो, हाँ। ठीक है, ड्राइवर्स दे रहे हो, हाँ। ठीक है, आप उसमें एयर मेंटेनेंस करा रहे हो, ठीक है, आप उसमें घोड़े खच्चर दे रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे पाथ पे जाते हैं घोड़े खच्चर जहाँ और कोई ट्रांसपोर्ट जा ही नहीं सकता, छोटे से ट्रैक पे चल रहा हो, ठीक है। उसके अलावा आप सप्लाईज दे रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर रहे हो पूरे कैंटोनमेंट के, और क्या चाहिए। अच्छा जैसे हम इन्फेंट्रीज की कहानी सुनते हैं, ग्रेनेड्स की कहानी सुनते हैं, व्हाट एएससी स्टोरीज यू हैव हर्ड ऑफ, वो क्या है? एसी स्टोरीज में क्या ग्लोरीफाई अगर किया जाए, हाँ। ठीक है, आई वुड टेक अ मोमेंट, हाँ प्लीज प्लीज। ठीक है। एएससी में यू वांटेड कि किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में आप जैसे चाहो, मैं तो एसी कहानी सुननी है, क्योंकि मैंने सिर्फ मोटा मोटा सुना है कि कारगिल टाइम और जब सियाचिन ग्लेशियर का टाइम था, जब बन्ना सिंह जी थे, तो उनके टाइम पे खच्चर के थ्रू सामान को भेजा गया था। एमिनिशंस जाता, हाँ, क्योंकि कोई व्हीकल नहीं जा सकता था वहां पर। पर मुझे पिन पॉइंट ईयर एंड लोकेशन कोई बात नहीं, अगर आप मोटा मोटा भी बता दें तो वो स्टोरीज तो खैर अमेजिंग होती हैं। अब जैसे मेरी लास्ट टू लास्ट पोस्टिंग थी कालिंपोंग थी, हाँ। ठीक है, तो वहां आई वाज डूइंग ओसी चार्ली कंपनी। अच्छा। We were looking after 4 5 supply depots. One was in super high altitude, one was in high altitude, and दो civil peace locations में थे। तो सबके अलग अलग नफरी, अलग अलग ऑथराइजेशन ऑपरेशन ये सब था। मगर कहाँ आती थी डिफिकल्टी, एक तो आपको एडवांस माउंटेन स्टॉकिंग
ठीक है, विंटर स्टॉकिंग, ये सब की आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, फिर वो सामान प्रोविजन करना पड़ता है वहाँ पे। एंड नाउ इफ दे आर कट ऑफ फॉर मंथ्स, कई बार ऐसे स्नोफॉल होते हैं या कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो वीक कट ऑफ हो गया, सो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद फ्रेश सप्लाई। तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो सारा टाइप, बिकॉज़ देयर इज़ नो वॉर व्हिच कैन बी आप वॉर को विन नहीं कर सकते विदाउट लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये बात रेडीमेड कौन लड़ सकता है? हाँ, बैकबोन तो है ही यहाँ पे। बट मैं एक बात देता था, एवलांच आ गया फॉर एग्जांपल, हुँ। योर सप्लाई वाज गोइंग, ना तो वो अब आगे जा सकता है, ना वो पीछे जा सकता है। तो व्हाट हैपेंस? एवलांच ऐसी एवलांच केस में। हाँ, ये इवन मान लो पूरा का पूरा पत्थर लैंडस्लाइड ही हो गया, हुँ। ना वो आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, वो फँस हुँ। जाता है। तब क्या होता है उस सप्लाई का? और तब आपसे कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? क्योंकि जहाँ तक आप बेस पे होते होंगे या कभी आप ट्रक्स में होते होंगे, कैसे होता है फिर? ये आप कौन-सा सिनेरियो कह रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं सिनेरियो कहना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना मेरे देखिए, हमारी एक है डेली सप्लाइज़ वाला, अच्छा, ठीक है? वो हुँ। कॉन्ट्रैक्टर देता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि हाँ, सप्लाई पॉइंट में डिलीवर करे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम रन करते हैं, हमें नहीं लेके आना होता मंडी से। अच्छा, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग ओके, कॉन्ट्रैक्टर का काम है वो हमारी लोकेशन पे सामान लेके आए, हाँ, फ्रेश, हाँ, उसको सॉर्ट आउट करे, हाँ, ठीक है? सॉर्टिंग आउट के बाद प्रोड्यूस करे फॉर इंस्पेक्शन बाय द ऑफिसर्स। अच्छा, And if it is fine, then we call the units to come and collect at our location. We are not going to each and every unit distribute that. ओके, So that is the difference. अच्छा, And stocking is our this thing. जैसे stocking होता है tinned items का, ठीक है, dry items का, दाल वाल ये सारी चीजें, perishables जैसे वेज एंड फ्रूट्स ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर लाएगा, एंड जो ड्राई आइटम्स हैं उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है दिल्ली लेवल पे, तो वो सारी चीजें हमारे लोकेशन पे आती हैं, वो हम विद रिगार्ड्स टू जैसे आपका डिपो है आगे, ठीक है, आपकी स्टॉकिंग पॉलिसी है कि आपको इतने दिन का अपना पास स्टॉक रखना है, तो एज एंड व्हेन वो स्टॉक थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, आप अपने रिजर्व स्टॉक को भरते रहते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक दो दिन लेट हो गई गाड़ी तो कोई आग लग गई, नहीं, you have sufficient time. But yes, with fresh, it is the responsibility of the contractor to provide it. जैसे हमारा ये हुआ था कालिम्पोंग में एक केस, हुँ, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गई, हुँ, the local contractor was not able to provide fresh over there. हुँ, We had reserved tin. tin केस में ना आपको फ्रॉम फिश, ठीक है, एंड मीट और साग, ठीक है, पालक, सब कुछ आजकल टिन्ड में रखते हैं हुँ, एज रिजर्व, ओके, कि कट ऑफ होने के बाद भी 1 वीक 10 डेज तक वो आराम से वो चीज़ खा सकते हैं। इवन चॉकलेट्स एंड रियल फ्रूट जूसेस सब कुछ होता है आजकल, ठीक है? उसके अलावा भी वी थॉट कि इट्स रिक्वायर्ड फ्रेश भी जाना चाहिए, कब तक टिन खा सकता है इंसान? हुँ, 1-2 दिन वेट किया, पर लैंडस्लाइड्स इतनी हेवी थी कि वो रोड नहीं खुला। हुँ, तो वी टूक अनदर कॉल। हुँ, हमने अपनी फ्रेश सप्लाइज़ वहाँ की जगह एक जो हमारा सिलीगुड़ी में एक कॉम्पो था, हुँ, हमने वहाँ के उसी से कोऑर्डिनेट करके हुँ, वहाँ से हमने फ्रेश जो है बाय हेली लोड करा करके सीधा वहाँ लैंड कराया, लैंडिंग सॉर्टिंग। अच्छा। तो यू हैव टू कम आउट विद अदर आइडियाज़, अदर ऑप्शंस, वो आपको कोई बोलेगा नहीं, बट मैं एक बात बट प्लानिंग होगी। मेरी बात सुना, यू मे बी यू आर मतलब फॉर एग्जांपल मेरठ लोकेशन, हुँ। ठीक है? अब यू आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल, उत्तराखंड ऐसी लोकेशन या जम्मू एंड कश्मीर आप लोकेशन। देन हाउ डू यू फिगर आउट लाइक फॉर एग्जांपल इस ऑफिस में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, आई नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ऑफिस, आई नो ईच एंड एवरी आइटम वो कहाँ रखा हुआ है। सो मुझे कोई आदमी आके बोलता है कि फलाना चीज़ गड़बड़ हो गई है, आई नो वहाँ जाओ, वहाँ पे रखा है, यहाँ से उठा के ये कर लो और वो हो जाएगा। मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो भी मैं फ़ोन पे बात बोल सकता। बट एंटायर नेशन इज़ योर ऑफिस, फिर कैसे पता लगता है? नॉट एग्ज़ैक्टली। अच्छा। वो दिल्ली में कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है? हुँ, उसके पास डिपोज़ हैं, जिनको मदर डिपो, बड़ी-बड़ी डिपोज़ बोला जाता है। हुँ, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, हुँ, ठीक है? ऑल इंडिया लेवल पे वहाँ पे जो हैं डीलर्स वो देके जाते हैं सामान, ओके, ठीक है? फिर उसके बाद मदर डिपो के नीचे भी फर्दर डिपोज़ होते हैं, फीडिंग डिपोज़ हैं, उनके पास सामान जाता है, हुँ, ठीक है? वो पुश मैकेनिज़्म है, हुँ, ठीक है? फिर उन डिपोज़ के पास यूनिट्स आती हैं फॉर कलेक्शन। तो वो अच्छा। अलग तरीके से अपना-अपना ऑर्गनाइज़, सबको अपनी स्ट्रेंथ पता है। आप अगर यूनिट कमांड कर रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी यूनिट हुँ, की, हुँ, ठीक है? आप अगर स्टेशन में सप्लाई यूनिट हो, तो आपको अपने स्टेशन की ट्रूप्स की स्ट्रेंथ पता होगी, हुँ, ठीक है? नफरी थोड़ा कम ज़्यादा होती है, कोई यूनिट चली गई, कोई दूसरी आ गई उसकी जगह। तकरीबन इन्फेंट्री यूनिट में कितने बंदे रहते हैं, ठीक है? एक ऑर्डिनेंस में कितने रहते हैं, सबको आइडिया रहता है पेपर्स पे, ठीक है? तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग होती है कि कितना आएगा, सामान क्या है। एंड इन फैक्ट हुँ, अगर कहीं ओवरस्टॉकिंग हो भी गई, हुँ, ठीक है? सो दे हैव अ दिस थिंग कि यहाँ का स्टॉक यहाँ चला जाएगा, कंपनसेट अच्छा। करने के लिए। क्योंकि वो नफरी भी तो उठ के कहीं गई ना, हुँ, ओवरस्टॉकिंग क्यों हुई? क्योंकि कोई यूनिट आपके पास थी, अगर वो मूव कर गई है बिकॉज़ ऑफ सम अर्जेंसी, ठीक है? तो वो कहीं गई होगी, तो उनको वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से प्लानिंग होती है। प्लानिंग का लेवल अलग है।
मतलब दे आर ऑफिसर्स स्पेसिफिक ये जॉब के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, व्हेन कॉन्वॉय स्टॉप्स तो क्यों किस रीजन से स्टॉप्स होता है? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि हेल इमरजेंसी हो गई है, वो रुक गया है और उसकी इमरजेंसी मतलब पहुंचनी जरूरी थी वहाँ उस सर्टेन टाइम लिमिट तक पहुंचना, क्योंकि आपने कहा कि अगर लेट हो रहा है कोई बात नहीं, बट वो सेफली जाना है। कॉन्वॉय एक है मैन पावर का, हाँ। ठीक है, हम बंदों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कॉन्वॉय में भेजते हैं। दूसरा होता है सप्लाईज का, ठीक है, सप्लाईज भी दो होता है, एक होता है सीएचटी सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसके थ्रू जाते हैं, वो सिविलियंस चलाते हैं, ठीक है, उसमें हमारा दिक्कत नहीं है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दाल गीली आए, चीनी गीली आए, तो आप उसमें लिख देते हो चालान पे, ठीक है, कि नेग्लिजेंस है बिकॉज उसने तारपोलिन ढंग से नहीं डाला, वो उसकी दिक्कत है, ही हैज टू कंपनसेट बाय गिविंग अनदर स्टॉक, ठीक है। मगर अगर आपकी फौजी गाड़ी में जा रहा है तो एज एन एएससी यूनिट वी आर सपोज टू टेक फुल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो ढंग से सील वो स्टॉक खराब ना हो। दूसरा, अगर वो बाय चांस कहीं लैंडस्लाइड की वजह से रुक गया, सो दे आर सर्टेन रोड मूवमेंट के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, यू आर सपोज टू इन्फॉर्म देम थ्रू एक्यू बोलते हैं ब्रिगेड लेवल पे। आप उसको बताते हो, वो रिकवरी लाता है अगर गाड़ी खराब हो गई तो, ठीक है, या फिर वो जो अपना रोड बीआरओज होते हैं उनके थ्रू वो लैंडस्लाइड एरिया जल्दी क्लियर करा रहा है। बट यू विल नॉट स्टैंड देयर एंड वेट फॉर समवन टू कम, यू विल कॉल सॉइल। सियाचिन इरिगेशन में जो कॉन्ट्रैक्टर तो वो कैसे सप्लाई कर लेते होंगे? वहां तो आपकी जरूरत पड़ती होगी। स्पेशल राशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अच्छा। वो एक लेवल तक, वो आगे फॉरवर्ड तक आपको सप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग थे कालिंपोंग में, हाँ। तो हमारी जो अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड टाइप हो गया एरिया, उसकी सप्लाईज आती थी सिलीगुड़ी तक, वो अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर का काम था। ओके। अब वहां से सिलीगुड़ी से उसको सिक्किम, देन फर्दर आगे तक अगर उसको भेजना है, वो हमारा रोल। उसके लिए हमने गाड़ियां लगाई हुई थी, वो स्टॉकिंग एडवांस हम करके रखते हैं और उसकी ईएसएल मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आप हर एक की शेल्फ लाइफ होती है, तो उसके हिसाब से स्टॉकिंग होती है। तो इमरजेंसी आती है तो क्या आती है आपके हाथ में? इमरजेंसी ज्यादातर आती है फ्रेश की, अच्छा। ये वाला ड्राई आइटम की इमरजेंसी ज्यादातर नहीं आती टिल द टाइम कोई एक हादसा हो गया है एंड वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोर्सेस को ऑर्गुमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। इमरजेंसी में बहुत सारी फोर्सेस आ रही है, ठीक है। ड्राई हमेशा रखती हैं, जब फोर्सेस मूव भी करती है ना, आर्मी के यूनिट्स मूव कर रही हैं, तो वो अपना ड्राई आइटम अपना सस्टेनेंस के लिए 7-8 डेज का लेके चले। अच्छा, जब हम देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया तो एयर ड्रॉप होता है फूड, तो वो कौन कराता है? हम लोग कराते हो, आप लोग कराते हो? तो वो कहाँ से आता है राशन? वो राशन हमारे इसी में केटर होता है। तो फिर वो एक्स्ट्रा बचा हुआ ही तो जाता होगा या जो आपके पास बचा हुआ कुछ नहीं होता, मतलब? एवरीथिंग इज ऑन पेपर, एवरीथिंग इज ऑथराइज्ड। मैं कॉमर्स स्टूडेंट पे इसलिए मुझे पता है कि एक एक ग्राम जो होता है ना, वो पेपर पे होता है। मतलब जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो एड टू सिविल अथॉरिटी के नाम से, वो सारा अकाउंटेड होता है किस उसमें जाएगा। वो आर्मी हेडक्वार्टर से आती हैं इंस्ट्रक्शंस कि इतना केजी, इतना बाइस, इतना ये यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में तो हर साल फ्लड आता है। हाँ, तो अगर उसके लिए रिटर्न में आती है परमिशन तो दिया जाता है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। बट वहां तक सप्लाई, एक मिनट, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हेलीकॉप्टर तो बहुत ज्यादा सप्लाई एक साथ नहीं उठा सकता, उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हर बार आता है हर बार जाता है, यही सिस्टम चलता रहता है। हेलीकॉप्टर इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली फॉर दिस जो सप्लाईज है ये वाली, हाँ। ठीक है, चाहे वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो गई या फ्लड या इन सब में, हाँ। सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर ही रहता है पदार्थ, बिकॉज वो लैंडिंग सॉर्टीज भी कर सकता है, हाँ। होवर करके आप सामान भी भेज सकते हो। हाँ। इनफैक्ट हमारा मी-17 से तो हम वो कराते थे, एयर ड्रॉप कराते थे, लैंडिंग क्या कहते हैं, एयर ड्रॉप इन दिस ड्रॉपिंग जोन, ठीक है। एंड पैराशूट लगाते थे, हमारा काम होता था पैराशूट फोल्ड करके, स्टॉक को रेडी करके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसमें हुक्स लगा के, शैकल्स लगा के पैराशूट को लगाना, और उसके बाद जब आप ड्रॉपिंग जोन में देखते हो कि किस जगह से उसको धक्का मार के नीचे फेंकना है, वो सारे स्किल्स हैं, वो ट्रेनिंग होती है उसकी। एरियल डिलीवरी की ट्रेनिंग है एटीएस आगरा में, आर्मी एयरबोर्न स्कूल जो है। ओके, सो मैम, मैंने सुना है ये लेफ्टिनेंट जब यूनिट में आ गए ना तो उनका वेलकम बहुत अच्छा होता है, तो आपका वेलकम कैसे होता है? प्लान था अच्छा। यूनिट का, मतलब दे हैड केप्ट 2 ऑफिसर्स फॉर मी कि किडनैप करेंगे। बट मेरे ब्रदर एएससी में थे, ही इज जस्ट रिटायर्ड नाउ, तब लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जम्मू में पोस्टेड थे। तो ही सजेस्टेड मी कि रादर देन गोइंग बाय आयल व्हिच इज एन एयरक्राफ्ट, अपना फौजियों को ड्रॉप करता है लेह तक, चंडीगढ़ लेह वाला, रादर देन गोइंग थ्रू दैट आई शुड टेक अ कॉन्वॉय, एक आर्मी वाली कॉन्वॉय में जाकर जम्मू से है, तब जाओ यूनिट। पर आपने बुद्ध करवा सुना था पहले? नहीं, इट वाज अ न्यू नेम इवन फॉर माय ब्रदर, अच्छा। ठीक है, एंड ही वाज लाइक ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लोकेशन कहाँ है, हाँ। बिकॉज़ बुद्धखबू में फोन वगैरह नहीं थे, हमें बाद में पता चला सैटेलाइट फोन्स थे, तो नो वन वाज अवेयर कि ये जगह कहाँ है। ये तो था कि चलो कारगिल से आगे है, बट कहाँ एग्जैक्टली नोबडी कुड पिन पॉइंट।
सो ही सेड कि ठीक है, यू टेक अ कॉन्वॉय, कारगिल से आगे ढूंढते हुए मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग इन नेलस, आगे बैठी थी, ठीक है, स्नोफॉल देखा लाइफ में पहली बार। एंड देन देयर वाज वन ऑफ द जवान हु टोल्ड मी कि मैम मैं बता दूंगा, मैं इस सेक्शन में, इस एरिया में रहा हूँ पहले, पोस्टेड रहा हूँ। देन उसने बुदखरबू आने से पहले, मैम आपकी यूनिट आ गई, ये है ये वाली यूनिट, आप यहीं उतर जाओ। अच्छा। And the adjutant took a surprise because he was not expecting me. He was expecting me कि मैं ले फील्ड में उतरूंगी हाँ। एंड वहां मुझे किडनैप किया जाएगा, जस्ट लाइक माय कोर्स में। अच्छा। उसके साथ ये प्रैंक हो चुका था अच्छा। एंड ही थॉट कि ये सेकंड आ रहा है हाँ। बंदा जिसके साथ हम करेंगे। और मैं वहाँ उनकी यूनिट में adjutant के सामने खड़ी हूँ, श्रीमान मैं आ गई हूँ। हाँ। एंड उनका तो गेम खराब हो गया। बट देन उसके बाद उन्होंने रगड़ा लिया पर प्रैंक नहीं कर पाए। रगड़ा क्या होता है वहाँ पे? यूनिट है? रगड़ा ये है कि भाई रात में जाओ, अपना सारी लाइन चेक करके आओ, अच्छा। सब सही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बिकॉज देयर वाज अ फायर इंसिडेंट आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ जॉइनिंग, तो उसकी वजह से हम सब क्या होता था, इवन हाई एल्टीट्यूड एरिया में वी आर नॉट सपोज टू रन बीपीटी 5 किलोमीटर। ओके। तो रगड़े का मतलब है कि जो लागू नहीं भी है ना वो भी करो। अच्छा, पर जब रात बोलते तो रात कितनी रात? रात मतलब आफ्टर 12। अच्छा। नाइट ड्यूटी चेकिंग ज्यादातर आफ्टर 12 o'clock। So you go with a torch and बट नहीं, नॉट तो दैट। तो मतलब देयर इज अ नॉर्म, मतलब आप चाहे मेल ऑफिसर हो चाहे लेडी ऑफिसर हो, हाँ। you are supposed to be accompanied by the NCO and the JCO in charge of for that day नाइट ड्यूटी में। एंड आपके पास जीप या जोंगा उस टाइम होती थी, आप उसमें जाओगे, ठीक है, उतरोगे, लाइन के देखोगे सब सही है कि नहीं है, जो कि आफ्टर यू बिकम सीनियर वो आपका काम नहीं होता। अच्छा। ठीक है, वो ज्यादातर आप डिटेल करते हो। अच्छा, फिर सीखने का टाइम है इससे। हाँ, और तब आपको बेसिक्स सिखाते हैं। तो ये रगड़ा भी कह लीजिए एंड ये तरीका भी है सिखाने का, आवी भी है। अच्छा। आप कनेक्ट भी होते हो, जवानों को भी लगता है हम ही रात भर क्यों जागे, नाइट ड्यूटी क्यों दे, हाँ। ऑफिसर्स तो आराम से सो रहे हैं। हाँ। तो ये लेफ्टिनेंट को एक सिपाही से, हवलदार से, नायक से कनेक्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। अच्छा। ठीक है, जैसे लेडी ऑफिसर्स को तो खैर अटैच नहीं करते, पर इन्फेंट्री में आपको अटैचमेंट जो पीरियड होता है ना, चाहे आप मेल ऑफिसर हो तो आप सर्विसेज में भी अगर पोस्टेड हो तो आपको अटैचमेंट पीरियड एक होता है 2 साल का, वो आपको इन्फेंट्री कोई भी फाइटिंग आर्म्स के साथ अटैच कर देते हैं। सो यू स्टे इन द लाइन टिल द टाइम यू आर लेफ्टिनेंट एंड उनके साथ ही रहना, उठना, खाना पीना रहता है। सो वो आपको समझ में आती है कि उनकी परेशानियां क्या है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन करके आपने सीधे ऑर्डर दे दिया, मुझे नहीं, मुझे इतना बजे ये सब चाहिए। जब आप उनके जगह पे रहोगे, उनकी लाइफ जियोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या आप प्रैक्टिकल ऑर्डर दे रहे हो कि आप प्रैक्टिकल ऑर्डर नहीं दे रही, जो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? ओके। आप 2 घंटे सो करके क्या अच्छे से फंक्शन कर पाओगे? नहीं, हो ही सकता वो। सो वो सारी चीज़ें। तो अच्छा। वो एक बहुत अच्छा तरीका है आर्मी का, आर्म फोर्सेस का इनफैक्ट, कनेक्ट करने का मेन एंड ऑफिसर्स को, जो एक अलग-अलग तरीके से कई बार क्या होता है कि ड्रिफ्ट हो जाते हैं। है ना? जवानों को लगता है कि यार हम फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ये लोग फिजिकल वर्क नहीं करते। आर्मी ऑफिसर्स को लगता है यार पूरे टाइम स्ट्रेस है, हर चीज़ के लिए हम ही क्यों ज़िम्मेदार हैं, जवान तो अपना काम करता जाके सो जाता। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको हटाने के लिए दोनों जब क्लोज़ होते हैं तब एक-दूसरे की वैल्यू समझ पाते हैं। अच्छा। आईक्यू लेवल ऑफिसर्स का ज़्यादा है, तो अगर जवान की सेफ्टी के बारे में कोई सोच सकता है, तो वो एक ऑफिसर सोच सकता है। मगर फिजिकल स्टैमिना ऑफिसर्स से कई बार ज़्यादा जवानों में देखा जाता है। अच्छा। अगर वो हाईली मोटिवेटेड है ना, दे कैन डू वंडर्स। इनफैक्ट हम लोग जैसे कहते रहे हैं, जैसे अगर मेरे को बीपीटी लागू नहीं है, ठीक है, एंड इफ दे आर सीइंग कि मैडम जो है वो 2.5 किलोमीटर भागना था पर वो पास भाग रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप और इक्वेशन ऐसी बैठ जाती है दिमाग में कि भाई ये है हमारे साथी। अच्छा, मैं यही मतलब पूछना चाहता हूँ, वंस यू नो जॉइन यूनिट, मैंने सुना है ना आर्मी में ना रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, आपको कमानी पड़ती है। अर्न करनी पड़ती सो व्हाट आर द इंस्टेंस इन योर लाइफ जो आपने कमाई है? बहुत तरीके हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में था, हाँ। मुझे पता था मैं एनसीसी में बहुत अच्छी फायरर थी। अच्छा। एंड एनसीसी इज नॉट अबाउट, मतलब फायरिंग इज नॉट अबाउट मसल पावर, ठीक है, ये एक टेक्निक है। अच्छा। ठीक है, जिसको वो टेक्निक आती है वो बहुत अच्छा फायरर हो सकता है। जरूरी नहीं है बहुत मस्कुलर होगा, बहुत ताकतवर होगा तो ही वो अच्छा फायरर होगा। ओके। तो फर्स्ट यूनिट में मेरे को मजा आता था प्रूव करने में अपने आप को। इनफैक्ट जो फर्स्ट हुआ, हम पूरी स्नोफॉल में पूरे व्हाइट, उसमें जब हम फायर करते थे तो फायर के बाद ना वो एक बुलेट जहाँ जाती है, जब आप फोटो खींचो तो उसकी पूरी लाइन बन के जाती है। अच्छा। इतना, मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सिनेरियो। अब उस एरिया में फायर करने में मजा आता था। एंड उसमें ये होता था कि हर बार मैं फर्स्ट आती थी,
पर पेपर्स में तो नहीं दिखा सकते कि नई लेफ्टिनेंट फर्स्ट आई है, सीओ सबसे ऊपर, फिर एक आधा और नीचे, फिर मैडम का नाम। पर सबको पता होता था कि यार इसका देखना जाके, इसका ग्रुप भी देखना, इसका सिंगल उसमें भी देखना, नंबर ऑफ मार्क्स देखना। तो वो आपकी ना रिस्पेक्ट ऐसे मिलती है। पर एएससी में जस्ट बिकॉज़ आपकी हर 2 साल में नई पोस्टिंग आती है, नए जवान हैं, नए सेट ऑफ ऑफिसर्स हैं, हाँ, आप वो रोक नहीं सकते अपना। मतलब अगर आपके अंदर वो जज़्बा है ना कुछ करने का, तो ही इंसान अपने आप को प्रूव कर सकता है और रिस्पेक्ट ले सकता है। वो ये नहीं है कि आपने एक बार कर दिया एंड खो गया, नहीं। यू हैव टू डू इट लाइफ लॉन्ग। जिसको मज़ा आता है फायरिंग में, ठीक है? जिसको भागने में मज़ा आता है, एक दिन का काम नहीं है ये, कि आपने 1 यूनिट में बस 1 दिन बीपीटी में भाग लिए, एक्सीलेंट आ गए, काम खत्म, नहीं। वो देखते हैं कि भई पीटी में कौन कितना भाग रहा है, ठीक है? कौन ज़ोर लगा रहा है, कौन उनके साथ सारे काम कर रहा है। दैट इज़ दैट। ऐसा नहीं है कि आप तो ऑफिस आए नहीं, पर जवानों को बोला भैया मेरे को ये सारा काम खत्म होना चाहिए, मेरे को फ़ोन पे रिपोर्ट दे देना। अच्छा, ऐसा काम जो है वो जवानों को ये फ़ील कराता है कि दे डोंट फ़ील गुड दैट वे। वो वाइब उनको सही नहीं हाँ, आती। नहीं वो तो बड़ा आराम वाली ज़िंदगी से रही सामने वाले को। तो इसीलिए कई बार डिस्कंटेंट होता है जवानों के दिल में। मगर अगर आप अपने आप को प्रूव करो, ठीक है? वो कब होगा जब आपके अंदर से आएगी, है ना? तो अगर वो चीज़ आप कर रहे हो तो फिर आप कनेक्टेड हो। एवरीवन विल लिसन टू यू। खुद आके आपसे सजेशन बोलेंगे, आपको घर की प्रॉब्लम्स बताएँगे। मेरा तो इतना ज़्यादा था व्हेन आई वाज़ अ कंपनी कमांडर, पीपल यूज्ड टू कम एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, मेन, बिकॉज़ ऑफ देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, नॉट ऑफिशियल। एंड दे यूज्ड टू मेक मी स्पीक टू देयर मदर और वाइफ, जहाँ से उनको थोड़ा-सा मेंटली दे वर नॉट मतलब सपोर्ट नहीं हो रहा है फैमिली से, ठीक है? तो फिर ऐसे में कई बार हमें उतना तक इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनको बताना पड़ता है कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस वे। वो अगर छुट्टी नहीं आ पाया तो इट इज़ नॉट बिकॉज़ कि ही डज़न्ट वांट टू कम टू यू, बट इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। और मेबी वो चाहती है कि वो जॉब ही छोड़ दे। अच्छा, न्यूली वेड है, हाँ, ठीक है? शी विल नॉट स्टे अवे, हाँ, ठीक है? एंड सिंस इट इज़ अ फील्ड पोस्टिंग, हाँ, शी कैन नॉट बी कॉल्ड, हाँ, ठीक है? गेस्ट रूम की तरह से कुछ टाइम रख लिया। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ फ़ोन करके उनको समझाना पड़ता है। ग्रूमिंग जैसे कहते हैं ना, जैसे आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ की ग्रूमिंग होती है। देयर इज़ अ बुक आल्सो व्हिच दे आर सपोज्ड टू रीड, ओह फिर मैरिड टू ओलिव ग्रीड्स, ठीक है? पर जवानों के वाइफ्स के लिए ऐसा अलग से कोई बुक नहीं है। उनको सिखाने के लिए आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ जब इकट्ठे होकर के फंक्शंस वगैरह करते हैं, वो फंक्शंस का रीज़न ही ये है कि आपको कनेक्ट करना है लेडीज़ के साथ, ठीक है? अगर आप एज़ अ मेल हो, यू आर सर्विंग एंड यू हैव अ वाइफ and she's not supporting you, you'll not be able to give your 100% in duty, नहीं आधा टाइम तो दिमाग वहीं रहेगा। right? तो वहां से आपको सपोर्ट मिले, उसके लिए ये है कि उनसे कोई कनेक्ट करके उनको थोड़ा सा समझाए कि हाउ इज सपोज टू बी डन। पर योर लाइफ इज मतलब आप 2004 में आपने ज्वाइन किया, 2005 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू गेट मैरिड, है ना? अब योर हस्बैंड इज आल्सो इन आर्मी। 2006 में मैं अरे 2006 में, सॉरी, 2006 में यू गॉट मैरिड, योर हस्बैंड इज आल्सो इन आर्मी। तो आपकी तो पोस्टिंग लास्ट में शायद साथ में आई है ना? नहीं, कुछ पोस्टिंग्स 5-6 पोस्टिंग्स हमारी साथ में थी। अच्छा, पर जब अलग रहते हो तो अलग ही रहते होगे? हाँ। तो कितना समय अलग रहते होगे आप लोग? ज्यादा नहीं, मतलब हर 4 मंथ्स में जब छुट्टी मिलती है तो वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, ईदर ही यूज्ड टू कम टू मी इन हिज वेकेशंस और एल्स आई यूज्ड टू गो टू हिम। तो वो मतलब जो 4 महीने हैं, आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ कैसे चलती थी सर? आराम से। ए बट मन देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस बात तब ज़्यादा बढ़ती है, जब आप साथ में रहते हो। जब आप साथ में रहें, तो अंडरस्टैंडिंग See, बनती in है। 2006, when I got married, हाँ, we got our first spouse posting together. अच्छा, Earlier, they had given us Rangia and Chansari, जिसमें almost मतलब you couldn't stay together in those postings. Distance था. And CI area with accountants agency. Then we requested them to change our posting. तो उन्होंने फिर हमें अलग एक साथ मीसामारी में दे दी। दो गॉड पोस्ट से क्या स्पेस थी, हाँ, पर एटलीस्ट साथ थे। तो उसकी वजह से क्या आपके एक बार बॉन्डिंग बन गई, तो इवन इफ आफ्टर दैट उसके बाद भी वी गॉट वन मोर पोस्टिंग टुगेदर, सो वी हैड नो प्रॉब्लम्स देयर आफ्टर। अच्छा, तो करीबन ओके। फिर ना, बट व्हाट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, बीइंग एन आर्मी वुमन? क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि जहाँ पर सिविलियन नहीं समझ पा रहा है कि भाई उसका आदमी फौज में है, वो तो एक बेसिक क्लियरिटी है, बट यहाँ पर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है? See, if you have seen army life ना, you will understand why your husband has to attend a party. ठीक है? यहाँ तो मंदिर परेड भी एक परेड है। You don't have an option कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अच्छा, राइट, हर चीज, इवन कहते हैं ना अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन,
वो भी एक ड्रिल की तरह से मानी जाती है। इट्स नॉट दैट कि आपने अल्कोहल रख के कोई कितना भी ले ले। देयर इज अ रजिस्टर जहाँ स्पेसिफाई करते हैं कि इसको इतने पैग मिलेंगे, ये नॉन ड्रिंकर की लिस्ट में आ रहा है, ये ड्रिंकर की लिस्ट में आ रहा है। ठीक है? तो जब आप वो ज़िंदगी जी लेते हो एज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो आप जब वाइफ बनते हो किसी की आर्मी ऑफिसर की, तो यू अंडरस्टैंड हिज साइड ऑफ स्टोरी। उसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझ में आता है। आप और ज़्यादा उसके लिए क्लोज़ भी हो जाते हो और हेल्पफुल भी हो जाते हो। यू कैन आप आपस में बात करोगे ना, तो दूसरे को समझने में देर नहीं लगती। फटाफट पिकअप कर लेता है कि क्या चल रहा है। अच्छा, बट चलिए ये हो गया। बच्चों के समझाओगे, आपके 2 बच्चे हैं, 2 सन्स? बच्चे जो है ना, वो कभी भी आप उनको बताओ कोई चीज़, वो उससे नहीं सीखते। आप उनको लाइव एग्ज़ाम्पल दो अपना, उससे सीखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बच्चे को कि फ़ोन साइड में रख दो, व्हेयरएज़ आई एम ऑन फ़ोन, हाँ। सो दे विल नेवर लिसन टू मी, व्हेयरएज़ दे विल सी व्हाट आई एम डूइंग। लाइक इफ अगर अभी का एग्ज़ाम्पल लूँ, देन आई हैड टू क्विट आर्मी बिकॉज़ आई हैड प्रॉब्लम्स विद द हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं उसको। एंड उसकी वजह से ना आपको क्लैरिटी नहीं आती सुनने में। And it is very awkward to ask people to repeat things again and again. तो वो सबको देखते हुए आई थॉट कि आई विल क्विट आफ्टर 20 इयर्स एंड देन जो मेरी लाइफ उसके बाद है, आई विल यूटिलाइज इट टू सच एन एक्सटेंट जहाँ मैं अपनी पर्सनालिटी को और बेटर कर सकती हूँ। आई विल गिव बैक टू द सोसाइटी। देयर आर लॉट मेनी वेज यू कैन डू वंडर्स। तो वो चीज़ जब बच्चे देखते हैं ना, तो वही चीज़ वो इम्बाइब करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज़ द टाइम व्हेन योर फर्स्ट एंड सेकंड किड बोर्न? कौन सी ईयर था ये? वेल इन माय डॉटर वाज बोर्न इन 2009 अच्छा। एंड सन वाज बोर्न इन 2015। ओके, एंड हाउ वाज़ द लाइफ दैट टाइम ड्यूरिंग 9 मंथ्स इन प्रेगनेंसी? तब कैसी थी यूनिफॉर्म में? Uh, People were very understanding. ओके, एंड 2009 you most probably were captain? Yeah. Okay. Like when I had conceived my daughter, I was in Firozpur Supply Depot. There was a lot of paperwork, not much of running around. So, जो pregnancy का time था, it was quite comfortable. The OC was very understanding. Most of his wife was very understanding. कई बार मुझे ऐसा होता था कि जहाँ चेकअप के लिए जाना पड़ता था, some services were not there in Firozpur, so she used to accompany me. Whereas आप इतना नहीं करते एज एन ऑफिसर्स वाइफ। तो आई वाज लकी एक्चुअली कि मेरे को अच्छे लोग मिले लाइफ में। एंड उसके बाद डिलीवरी मेरी वहीं फिरोज मतलब देहरादून हुई। But how was the months was become difficult? मतलब जॉब, रोज, रिक्वायरमेंट, जो 365 डेज 7 डेज वर्किंग है वो तो सेम ही रहेगी ना? मैं उल्टा सोचती हूँ। अच्छा। मैं ये सोचती हूँ प्रेगनेंसी टिल डिलीवरी इज नॉट एट ऑल क्रिटिकल। मतलब कोई भी डिफिकल्टी है ही नहीं तो उसमें। ब्रेथ शॉर्ट नहीं हो जाती? हार्डली। मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि कि वहाँ पे मेरी अगर मेरे को वहाँ फिजिकली करना होता, रनिंग करनी होती, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड कि भाई यहाँ मुश्किल है। वी प्लान्ड आवर बेबी इन सच अ वे वेयर आई वाज इन सप्लाई डेपो वेयर आई एम सपोज्ड टू सिट एंड डू पेपर वर्क। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डिलीवर अ किड? वहाँ, ठीक है? आप आराम से आप एक जगह बैठ के डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, हाँ, अपना फ्रेश शेड घूम के आ रहे हो, अलग-अलग जगह जाके मॉनिटर कर रहे हो व्हिच इज नियर बाय। हाँ। ठीक है? तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। बट एक्चुअली एक वुमन की लाइफ में ना आफ्टर डिलीवरी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, नॉट बिफोर। पर जो स्पीड, चलिए मैं डिलीवरी के बाद भी आऊँ ना, पर जो स्पीड स्लो होती है वॉकिंग में, वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती? आई डिडंट फेस दैट। यू रन फास्ट फास्ट? मतलब कैसे चलते हो आप? हाँ, मेरा तो सेकंड चाइल्ड जो सेकंड बर्थ था ना बेटे हाँ, का, हाँ, उस टाइम पे तो मैं 9th मंथ में अकेली दिल्ली में हाँ। आपने देखा होगा लाजपत नगर से एंड धौला कुआं तक कार चला के खुद चेकअप कराने जाती थी। अच्छा। अकेले, खुद चला के। ओके। मतलब पीपल वंडर कि हाउ कैन इट बी डन बट आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। मैम, वंडर तो इसलिए है ना कि जब आप इस पोजीशन पे होते हो तो आपका स्टीयरिंग व्हील आपकी बेली पे अरे टच हो रहा क्लोज होता कर है। लो, एक हाँ, सीट पीछे कर लो। ठीक है मैम, आप यू आर टू मतलब कि हाँ चलो हो जाएगा, सब हो जाएगा, आपका जो एटीट्यूड है। बट ये फील होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि एक्सीलेटर तक भी पैर नहीं पहुंच रहा तक, कितना पीछे करोगे इस टाइम? ऐसा 9th मंथ तक तो मेरे साथ नहीं अच्छा, हुआ। आपके साथ में था, इज वंडरफुल। अच्छा ठीक है, तो फिर डिलीवरी के बाद क्या दिक्कत आती है? डिलीवरी के बाद ये है इफ यू हैवंट प्लान्ड योर लाइफ वेल, है ना? जनरली मैंने लोगों को सुना है कि दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लीविंग बेबी आफ्टर मैटरनिटी लीव एट होम विद मेट्स एंड ऑल। केयर टेकर्स रख लेते हैं एंड नो वन फ्रॉम देयर फैमिली सपोर्ट्स देम। वहाँ सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट थैंकफुली माय पेरेंट्स एंड माय मदर इन लॉ दे वर वेरी सपोर्टिव। दे यूज्ड टू कम। आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हो ना एसएसबी में, वो यही तो है। अगर आप ढंग से प्लान ऑर्गेनाइज करोगे तो डिफिकल्टीज भी बहुत कम लेवल पे आ जाएंगे।
ठीक है? आई वोंट से कि नहीं आती थी, मगर अगर कोई इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी है ही नहीं जो आपको याद रहे। My always at during that time when my daughter was small, my mother-in-law is my mother, ठीक है? And a housekeeper who used to look after my daughter, वो हमेशा रहे मेरे साथ में. And thankfully that time my husband was also posted with me in Firozpur. अच्छा, वंडरफुल। तो इन द बोथ द प्रेगनेंसी? Yeah. अच्छा, दैट वाज़ इट। अच्छा, फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग लेफ्टिनेंट टू कैप्टन की अब काफ़ी लर्निंग हो चुकी है कि लेफ्टिनेंट साहब सब समझ चुके हैं, यंग ऑफिसर पोस्ट उनका हो चुका है। सो कैप्टन से लेके मेजर जो 7 साल होता है, व्हाट वाज़ द चैलेंज यू आर हैविंग? नाउ आप तो प्लेटून संभालने लगे हुए आप। यहाँ पता क्या होता है आफ्टर बीइंग अ कैप्टन ना यू फील थोड़ा सीनियर हो गए हाँ। है ना तो जैसे आपके पास कोई दूसरा आता है कोई कैप्टन ही आता है तो अगर तो कितनी सर्विस हो गई है मतलब कैप्टन में भी ये होता है कि भाई क्या पता मैं सीनियर हूँ टाइप में वहाँ वो मैंने देखा लोगों में हंगर है इवन मेरे में भी आई के आई विल नॉट झूठ नहीं बोलूंगी हाँ। कि भाई आप किसी को सर या मैम बोलने से पहले ना पूछ लेते हो कितनी सर्विस हो अच्छा, कैप्टन में ही लगने लगता है कि भैया हम सीनियर हो गए टाइप ना अच्छा। तो वो चीज मैंने देखी अपने में थोड़ा बचपना रहता है हाँ। ठीक है एंड एडवेंचर्स तब भी हमने खूब किए जैसे फर्स्ट यूनिट में आई लर्न जीप जोंगा एंड बाइक पर ये क्या मतलब पोस्टिंग में रिक्वायर्ड था? इट वाज समथिंग आप एम्प्टी हैंडल करे हो अपने जवानों को ड्राइविंग सिखाओगे आपको खुद नहीं आएगी आप कैसे सिखा सकते हो हाँ। ठीक है आप उनको खुद का एग्जाम्पल दोगे हाँ। मैं कॉन्वॉय में जबकि लोग अवॉइड करते थे ऑफिसर्स को ड्राइव करने से तो हमारे 2IC थे कोई बात नहीं शी विल ड्राइव तो मैं अकेली ऑफिसर होती थी लेडी ऑफिसर जो जीप लेकर के ले लद्दाख वाले उसमें एक्सेस में ड्राइव करते थे कॉन्वॉय के साथ That was the experience. जो आता था देख के ऐसे पहले तो एक बार ऐसे देखा फिर दोबारा झांक के देखा यार ये तो Lady officer. ऐसा तो पर मजा आता ना यही चीज तो मैं आपको बोल रही हूँ जिसको एडवेंचर करने में मजा आ गया हाँ। वो ये सारी चीजें इन्वॉल्व But you have also tried bus, truck, इन द सेकंड second unit. हाँ। बस ट्रक का एक्सपीरियंस कैसा होता है? वहाँ भी अब अच्छा पर सीएस का क्लियरेंस ज्यादा आपको चाहिए ठीक है आपको आइडिया हो जाता है गाड़ी कितनी चौड़ी है कितने उस पे घूमेगी पर वो जो फील आती है ना बड़ी गाड़ियों को चलाने में कि यू आर द बॉस यू ओन द रोड वो वाली फीलिंग बहुत मस्त है पर मैं एक बार हमेशा से जानना चाहता हूँ, मैंने कभी ड्राइव तो नहीं किया, पर जो बस वाला एकदम एज से मोड़ता है, उसे तो खाई क्लियर दिखती होगी? जिसको डर है उसको दिक्कत है कई लोग तो बिल्कुल लाइन टू लाइन चलते हैं पर आपने देखी है ऐसे खाई एकदम? हाँ कई बार आप तो ड्राइविंग की बात करो पैसेंजर्स तक को डर लग जाता है कि यार ये कहाँ जा रहा है भाई पर जिसको ड्राइवर को जिसको एक्सपीरियंस है ना उसको आइडिया है उसका एक चक्का कहाँ जा रहा है दूसरा कहाँ जा रहा है एग्जैक्ट पता इवन पीछे वाला भी किधर आएगा उसको आइडिया रहता तो बस कहाँ से कहाँ तक चलाई आपने, या ट्रक कहाँ से कहाँ तक चला? देखिए मैंने कॉन्वॉय पे तो नहीं लेके गई अच्छा। ठीक है बिकॉज इट इज नॉट अलाउड ओके। ठीक है आई विल नॉट टेक दैट चांस बट हमारी एएलएस और ढाइटन में मेरे सीनियर सबल्टन ने मेरे साथ में मस्ती करी थी अच्छा। हमारे पास लिमिटेड होती थी 4 व्हीलर्स जी। ठीक है जीप जिप्सी कम होती थी हाँ। सो दे थॉट कि यार ये कैप्टन हो गई है इसको देनी ना पड़ जाए हाँ। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं दिव्या तुम्हारा टेस्ट लेते हैं हाँ। तुम ये चलाओ पहले ढाइटन हाँ। फिर एलएस चलाओ हाँ। जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगी देन यू पिक सीओ फ्रॉम हिज हाउस एंड ड्रॉप हिम टू द ऑफिस एंड बैक ठीक है वो तुम्हारा टेस्ट है हाँ। जब तुम उसके लिए रेडी हो तो बता देना हाँ। तो हम बुला लेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम विल मतलब टेक अ कॉल तब तुम ऑथराइज होगी जिप्सी या जीप में जाने के लिए अदरवाइज तुम इसी में जाओगी आई हैड माय हस्बैंड्स पल्सर 180 अच्छा। तो मैं वो चलाती थी बाइक सेकंड यूनिट में ओके। एंड प्रॉब्लम ये थी कि जैसे रिपोर्ट हो रही है पीटी की एंड मैं पल्सर लेके आई पार्क करी एंड सब जवान सीधा इधर देखना शुरू हाँ। फिर ऑफिसर्स लगे यार हम यहाँ रिपोर्ट ले रहे हैं हमें नहीं देख रहे हो तब उन्होंने कहा दिस बाइक इज नॉट अलाउड फॉर यू हाँ। ओनली यू विल ड्राइव ढाइटन एंड एलएस हाँ। एंड जब एक्सपर्टीज आ जाए तो बताना तब सीओ को लेके आए तुम्हारा वो लगाएंगे हाँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं हाँ। मैंने कहा नई चीज तो हमेशा वेलकम है कुछ लर्निंग ही मिल जाएगी एंड देन आई वाज लाइक 9 महीने हाँ। मैंने ढाइटन एलएस पूरी चला गया एंड आई एंजॉय इट अच्छा। उसके बाद मैंने खुद ही नहीं बोला कि सीओ को बैठना है नहीं बैठना है कोई बात नहीं हम तो इसी में खुश हैं टाइप ना अच्छा। तो एक्चुअली इंसान परेशान तब होता है जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले हाँ। तब रिटालिएट करे हाँ। कि नहीं ये ऑर्डर ठीक नहीं है आप मत करो आप एंजॉय करो उस दिन यू फॉरगेट कि अच्छा चलो छोड़ो बस करना है, ऑर्डर मिला है ईगो तो- मत रख। अच्छा, पर मैम ईगो तो रैंक के साथ बढ़ती है। मैं तो कम विद ऑल टू रिस्पेक्ट, मैंने एक बार ना टेक्निकलिटी स्कीम होती है तो पुणे में ना वो उनका कॉलेज है हाँ। ठीक है। सो मैं गया, मेरा दोस्त राजीव था एनडीए में था, तो वो वहाँ के जो मेडिकल होता है लिटिल हॉस्पिटल वहाँ पहुंचा हुआ था। टीएस का एंट्री का बंदा देखो
ही वाज कि यार हमें तो कोई जानता ही नहीं वगैरह वगैरह, और क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडी वेंडी भी जानते हैं, कोई इज्जत तो मिलती नहीं। मैंने ठीक है। व्हेन ही लुक एट मी एज अ सिविलियन, ठीक है, एंड हर्ड दैट आई एम फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, हिज एटीट्यूड चेंज ओके एंड ही वाज जस्ट कि यार मैं भी टीए से हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर है, और मैं वाज लाइक कि इसको किस बात का ढोंड है, ठीक है। सो अब मैं सीनियर सीनियर होते होते तो मैम लगता तो होगा है कभी ना कभी तो कि यार आई एम कर्नल, कर्नल मतलब यहाँ ये ऐसे ही होना चाहिए मेरे लिए, कभी तो आता हो मैम। आता है, लोगों में है भी, कईयों में, ठीक है। पर फिर मैंने वो देखा कि ना वो इट्स नॉट वर्थ इट। आप कभी ना कभी तो रैंक उतारोगे, हाँ रिटायर होगे, हाँ फिर आप क्या होगे? सिविलियन, एक्स आर्मी ऑफिसर, ह्यूमन ही रहोगे ना। तो व्हाई नॉट मी जस्ट दिव्या। मेरे को कभी-कभी अपने रैंक्स बहुत पसंद है, बहुत प्यारे हैं, पर मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट जस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्या, आई एम दिव्या आल्सो, ठीक है? आपको अपने से प्यार होगा ना, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही साइड रख दो। ये ईगोइस्टिक वर्ल्ड है माना, ठीक है? कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको जानबूझ के बैड फील कराना चाहेंगे, ठीक है? लेट डाउन कराएँगे कि भई आप में इतना नहीं है दम जितना हम में है। मेबी स्टेटस दिखाएँगे, ये सब दिखाएँगे, पर वो सारी चीज़ें ना विद मैच्योरिटी आप छोड़ देते हो। आप बहुत बड़ी बात करें, मतलब जनरल लाइन से ना जब बात करने का मौका मिलता है तो मुझे आधे टाइम घबराहट ही जाती है। एक बार रिसेंटली क्या हुआ कि फलाना दिल्ली जाना था मुझे, और मुझे समझ में आया कि मेरा जो साथी है वो बीमार हो गया है, या मतलब ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट रेडी टू शूट एनीवेयर। तो हम दिल्ली का टूर हमने कैंसिल किया, ओके। और मैंने 7-8 बजे कॉल कर दिया, सर सो एंड सो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो सर ने उस टाइम जब मुझे कहा कि यू आर नॉट वेरी प्रोफेशनल, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। यार मैंने सोचा कि यार मैंने तो प्राय इन्फॉर्म किया, मैंने ऑलमोस्ट 1 दिन पहले प्राय इन्फॉर्म किया। तो बड़ा हमें उस टाइम लग जाता है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये लेसन आते कैसे हैं? व्हेन यू से फॉर द स्ट्रेस फॉर एग्जांपल, एक्सपीरियंस। कहाँ? जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस का लीजिए। इन योर केस स्ट्रेस की अंडरस्टैंडिंग कि जो होगा वो देखा जाएगा। जाना ये हाँ, पर वो कब आया? कैसे आया? मैं तो अपने फादर को देख कर आया। मेरी माँ ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, एंड एक्सीडेंट होने के बाद सब रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। मैं इनफैक्ट माँ की शक्ल तक नहीं पहचान पा रहा, मेरी माँ की शक्ल है ये, ठीक है? माय फादर वाज़ काम, ही वाज़ सीइंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, खुद भी मेडिकल फील्ड से उन्हें पता है, ठीक है? अच्छा ये है, ठीक है। ही टेक अ डिसीजन, मैं अपनी बीवी को वेंटिलेटर से लेके जाऊँगा, और कह रहे हैं कि मर जाएगी, तू रहने दे, तू मत लेके जा, तेरा खर्चा ज़्यादा होता है। इस काम वेंटिलेटर वाली गाड़ी एम्बुलेंस लाओ, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं उस टाइम पता है ये सोचता हूँ, मैंने कई बार वीडियो में कहा भी है, मैंने कहा कि यार लगता है मेरा बाप मेरी माँ से प्यार नहीं करता। एक आँसू नहीं है टपक रहे। ठीक है, लेटर 1 साल बाद जब हम यहाँ पर आनंद हॉस्पिटल है मेरठ में, वहाँ पूछा, मैंने डैड से पूछा कि मैंने व्हाई डिडन्ट इवन क्राई? मैंने आज तक आपको रोते हुए नहीं देखा। एंड यू ब्रिंग माय मॉम अलाइव, जिंदा ले आए हो आज आनंद हॉस्पिटल में देख पा रहा हूँ। एंड ही आल्सो यू नो लाइक एन आनंद हॉस्पिटल कहता है ना कि इस वक़्त पे ये हो जाएगा। ही सेड दिवाली पे तेरी माँ घर पे होगी। ठीक है, हमारे साथ दिवाली मनाएगी। इट हैपेंड। मैंने अगेन उनसे पूछा, मुझे तब तक समझ ही नहीं लाया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, वर्स्ट इज़ ऑलरेडी देयर। बाय क्राइंग यू आर मेकिंग इट मोर वर्स्ट। सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? ये तो सोचना ज़रूरी है। हाँ, तो हाउ द स्ट्रेस लेसन या ये लेसन ईगो वाला नहीं, कहाँ से? पहले भी मैंने स्ट्रेस झेला, मैं ये नहीं कहूँगी। अच्छा, आई हैड क्राइड आल्सो इन लाइफ। मैं कहाँ? अगर छोटे-छोटे स्ट्रेस बताऊँ, तो मैं इतनी थी कि अगर सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें ज़्यादा डेकोरेशन है, केक अच्छा है, तो मैं वहीं पे मेरी फ़ोटोग्राफ्स है बचपन की, हाँ। जिसमें मैं ऐसे बैठी हूँ मरोस सी ना कि या गुस्से में, क्या मेरे बर्थडे पे तो इतना कुछ नहीं किया, मेरी सिस्टर के बर्थडे पे तो बड़ा अच्छा कर दिया। अच्छा, तो इस टाइप का एटीट्यूड था बचपन में। अच्छा। धीरे-धीरे मैंने देखा पीपल डिड नॉट एप्रिशिएट दिस एटीट्यूड। हाँ, मतलब पेरेंट्स को पसंद नहीं आया, हाँ। औरों को भी पसंद नहीं आया कि ये क्या तरीका है, ठीक है? देन आई रियलाइज़ कि यार जो मिल रहा है उसी को एप्रिशिएट कर लो। फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। ये तो बहुत ही बचपन का एग्ज़ाम्पल था, बट देन मेरा ये कभी-कभी ये होता है ना दूसरों की थाली में देखना कहीं उसको ज़्यादा बड़ा तो नहीं मिल गया पीस। तो हम 3 भाई-बहन में ये हो जाता था मेरे में। अच्छा, ठीक है, मेरे को बड़ा चाहिए, पहले मैं लूँगी हाँ। एंड ऑल दैट ना, क्योंकि बीच वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता तो उसको छीनना पड़ता है कभी। हाँ, बीच वाला ना कई बार छुप जाता है मुझे ऐसा लगता है। तो या तो आप बिल्कुल बोलो हाँ, कि ऐसा क्यों, मेरे को क्यों नहीं? पर फिर एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब एंड ऑफ द डे यू रियलाइज़ कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। इट इज़ नॉट वर्थ इट। कोई छीन के लिया तो क्या लिया, हुँ, है ना? जो है उसमें खुश रहो, फील ग्रैटिट्यूड, यार सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए? जैसे मेरा उसका था पीसी का, ठीक है? वुमेन ऑफिसर्स वर लाइक, उन्होंने कोर्ट केस किया था बिकॉज़ दे थॉट कि दे शुड गेट पेंशन, ठीक है? पर जहाँ-जहाँ पेंशन के लिए था, जब पीसी आया तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वुमेन ऑफिसर्स ऑप्टेड फॉर पीसी, ठीक है? और तो और जिनको फुल कर्नल का बोर्ड आया,
they was having a problem of taking care of kids also. Still they went for this full colonel command also. With all due respect, I don't have any this thing against them. But the thing is कि आप उस टाइम पे आप अपना कॉल लो ना कि आपको लाइफ में क्या करना है. बी वेरी क्लियर. अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज आएगी. वहां मुझे लगता है कि जब आप अपनी ईगो को साइड में नहीं रख सकते तो आप सही डिसीजन भी नहीं ले सकते लाइफ. बट चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। कहानी में एक एसएसबी का पर्सपेक्टिव है जो आप आज भी पर्सनैलिटी ग्रूम करने में योगदान रहता है। बट मैं ये बात समझना चाहता हूँ दैट व्हेन यू टुडे लुक फॉर द यूथ, व्हाट मेजर इशू यू फाइंड? क्योंकि विलेजर भी है, शहर वाला भी है, दोनों पे इंटरनेट है। व्हाट मेड यू चूज? कि मतलब कि व्हाट डिफरेंस यू फाइंड इन द पर्सनैलिटी कि ये वाली जो पर्सनैलिटी है ना हमारे टाइम वाले से बड़ी ज़्यादा है। ऐसे क्या देखने को ऐसा है? मैंने ये देखा कि ना बच्चों में जुनून तो है, ठीक है? और इनफैक्ट 10th ऑनवर्ड्स ही मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि मैम मुझे आर्मी में जाना है या आर्म फोर्सेस में जाना है, कैसे प्रिपेयर करूँ एंड ऑल। मगर फुल गियर जो होता है ना, वो नहीं लगाते जल्दी से। मतलब दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड विद अदर थिंग्स आल्सो इन लाइफ कि उनको समझ ही नहीं आता कि कहाँ 100% देना चाहिए और कहाँ नहीं। जैसे मेरा था ड्यूरिंग माय कॉलेज, देयर आर 3 इयर्स ना, 3 साल मुझे पता था मुझे क्या करना है। एंड मेरा जो भी एक्शन था वो ओरिएंटेड ऐसे ही था। जैसे अगर बैडमिंटन खेलना है तो इस लेवल का खेलना है कि मैं यूनिवर्सिटी जीतूं, सर्टिफिकेट। एनसीसी करना है, ठीक है, मेरा 1 साल लूज़ होने वाला था। दो माय एनसीसी जो यहाँ पे टीचर थी मिसेस पूनम लखनपाल, शी वाज़ सच अ गुड दिस थिंग पर्सन, अपना आरजी कॉलेज में थी। उन्होंने मेरा 1 साल बचा लिया। मतलब मैं लेट हो गई थी थोड़ा-सा, तो शी सेड कि अगर तुम थल सैनिक कैंप वगैरह कर लोगी, तो वी विल कंसिडर यू फॉर सेकंड ईयर। मैंने थल सैनिक कैंप किया, वहाँ पे भी बेस्ट कैडेट वगैरह बनी, तो शी रिकमेंडेड मी फॉर सेकंड ईयर। मैंने वो 2 साल में ही 3 साल वाला एनसीसी सर्टिफिकेट एज़ सच मुझे मिला। एंड आई टॉप्ड माय एनसीसी सी सर्टिफिकेट में जो बटालियन है वो टॉप करा। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें देख कर के मुझे लगा कि ये जज़्बा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड आप ओ ओएलक्यूज़ में भी तो ये पढ़ते हो, ड्राइव पढ़ते हो। आप लगातार वो चीज़ 3 साल तक कर रहे हो, फ़ोकस के साथ, छोड़ नहीं रहे हो। तो फिर कोई कौन आपको रिजेक्ट कर सकता है? कोई रिजेक्ट कर सकता है डिफेंस फोर्सेस भी। बट जो 15 ओएलक्यू समझते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो ओएलक्यू आपको बीइंग एन आर्मी ऑफिसर कहाँ देखने को मिली? कब कब अप्लाई होती है ये? हर जगह। जैसे कोई इंसान से आता है इमरजेंसी का कुछ ऐसा? हाँ। हम्म। जैसे कि अगर अब फर्स्ट यूनिट का अगर देखें, हम्म। ठीक है? फर्स्ट यूनिट में हम कॉन्वॉय लेके जाते थे, हम्म। ठीक है? रात में 2 बजे वापस आ रहे हैं, 3 बजे वापस आ रहे हैं। मेन आर आल्सो विद यू, ठीक है? एक तरीका ये है कि आप डर-डर के जाओ, ठीक है? एक तरीका ये है कि आप ऐसे जाओ कि यू आर रिस्पांसिबल फॉर लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल दीज़ मेन। अब हुआ क्या कि जो फर्स्ट गाड़ी थी, स्किड होती है, वहाँ पे हेवी स्नोफॉल होती है, स्किड चेन भी लगाते हैं, मगर उसके बाद भी स्किड होता है बिकॉज़ ऑफ मतलब वहाँ का वेदर जो है एंड कंडीशंस, रोड कंडीशंस, तो उस टेरेन में वो ऐसे जाते-जाते स्किड हो गई एयरलेस। अब इट वाज़ इन सच अ पोज़ीशन कि वी कैन नॉट गो अहेड, ठीक है? एंड पीछे जाने का तो मतलब ही नहीं है, पीछे बहुत डिस्टेंस हम ट्रैवल कर चुके थे, तो अब आगे जा नहीं सकते हैं। उसको एक्सपीरियंस ड्राइवर जो है ना, वो उसको टैकल नहीं कर पा रहा था। अब नाउ यू सपोज्ड टू कीप योर मेन मोटिवेटेड आल्सो, ठीक है? कि रात में अब टेलीफोन मैंने आई टोल्ड यू वहाँ पे तो सैटेलाइट फ़ोन्स होते थे, तो देयर वाज़ नो कम्युनिकेशन। एक तरीका पैनिक करोगे, यू विल फील अनसेफ इन प्रेजेंस ऑफ सो मेनी मेन बीइंग अ सिंगल फीमेल। ये थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस है कि यार मेरे साथ ये बंदे हैं, मुझे इनको बचाना है। तो ये ओएलक्यूज़ आपको डिफरेंशिएट करती है। इट विल नॉट लेट यू फील कि यू आर अ वुमन, बल्कि इट विल मेक यू फील दैट यू आर रिस्पांसिबल फॉर लाइफ एंड सेफ्टी एंड वेल-बीइंग ऑफ दीज़ मेन हू आर अंडर। तो हमने क्या किया, हमारे पास में जो सामान था जिसमें हम आग-वाग लगा के थोड़ा-सा कहीं बैठ सकते थे। हमको गाड़ी यहाँ से क्रॉस करेगी लाइट व्हीकल तो वी कैन पास अ मैसेज, ठीक है? हम वो कर सकते थे। बट हमारा ये कट ऑफ पॉइंट था कि अगर ये रात में 3 बजे तक वापस नहीं आते, तो हमारे टूआईसीएम पार्टी जो है वो जिप्सी से आते हैं। मतलब ये नॉर्म था क्योंकि हमें पता था ये सारी चीज़ें होंगी। तो दे यूज्ड टू कम देयर। उस रात भी वही आए, उन्होंने देखा ये हुआ है। फिर देन उन्होंने रिकवरी बुलाई बिकॉज़ वो मैनुअली तो ड्राइव करके निकालना मुश्किल था उस गाड़ी का। फिर रिकवरी से वो वापस गए। तो देन वो कनेक्ट जो होता है ना मेन के साथ, वो रिस्पेक्ट होती है कि आप कैसे बिहेव करते हो, आपके मेन आपको बहुत क्लोज़ली देखता है। मतलब टू दैट एक्सटेंट कि कई बार तो कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार उनको गिल्ट होता है कि हमारी वज़ह से मैडम को इनकन्वीनियंस हो। एक उनकी ये एटीट्यूड है और मेरे अंदर ये एटीट्यूड है, यार मैं इनको हेल्प कैसे करूँ? कैसे सही कर सकते हो?
तो वो जो इक्वेशन जब सेटअप होती है ना ऑफिसर्स और मेन के बीच में, दैट इज वंडरफुल, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, बट मैम उस पीरियड ऑफ टाइम में आई थिंक 6, 8, 9, 10 घंटे आपने शायद करीबन इंतज़ार किया होगा, if I'm not wrong by calculation। 10 घंटे पेशेंटली वहीं रहना, काम रहना। मुझे ये जानना है कि एक यंग यूथ कैसे समझे कि स्ट्रेस में शांत रहना है? कि ये ना किसी कोचिंग क्लास में नहीं समझा सकता। कैसे शांत में वो स्ट्रेस में? और कैसे उस टाइम जब आपको इनिशिएटिव लेना होता है, उस इनिशिएटिव पे भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, जो मैं ले रहा हूँ फैसला वो ठीक है। इसका सिंपल तरीका है, आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जैसे अगर कोई बड़ी मेजर मिसहैप हो गया, हो चुका है, यू कैन नॉट रिवर्ट इट, ठीक है, बट यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, इट डजंट हैपन इन अ डेज टाइम, वो ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग भी होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बार-बार आप स्ट्रेस सिचुएशन में जाओगे तो आपको समझ में आएगा? हर जगह स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कहाँ नहीं होता, आपके लेने के ऊपर है। हुँ। अब वही स्ट्रेस आपको लगेगा नहीं क्योंकि आपने यूज्ड टू हो गए। अच्छा, मतलब अब अगर आप ट्रैफिक में जाते हो, सिविल में तो यही होता है ना, ट्रैफिक से भी लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, हाँ, रोड रेज होते हैं, हाँ। क्यों होते हैं? ऐसा कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, और स्ट्रेस होता है, राइट? अगर वो सर्कमस्टेंसेस में अगर आप बहुत रेयरली जा रहे हो, ठीक है? देन यू आर नॉट यूज्ड टू इट। आप जाओ एंड देन अपने माइंड को ट्रेन करो कि हाउ कैन आई यूटिलाइज़, मतलब ये स्ट्रेस में आपने गाने लगाए, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, आपने वो लगाया, उसको टैकल किया, यू विल लव इट। जैसे मेरा था 6 मंथ्स का रीसेटलमेंट कोर्स यहाँ पे दिल्ली में, एंड माय किड्स वर स्टेइंग इन देहरादून, एंड मैं दिल्ली से देहरादून हर हफ्ते अकेले ड्राइव करके जाती थी, ठीक है? एंड उसमें अराउंड मेरा 16,000 के आसपास किलोमीटर मैंने चलाए थे आना-जाना, एंड आई वाज़ ऑन द रोड, आई कुड सी कि शुरू में मुझे भी डर लगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यार आई डोंट सी एनीवन ऑन द हाईवे एज़ अ लोन लेडी ड्राइविंग। कहता कोई बात नहीं, व्हाई आर यू वरीड, जस्ट कीप योर स्पेयर्स अलोंग, ठीक है? सारे स्पेयर्स होने चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो अपने पास रखो, एंड इफ यू वांट समथिंग फॉर प्रोटेक्शन यू कीप इट, ठीक है? बट देन दिस इज़ द बेस्ट वे, मतलब अगर आपको फ़ियर को तोड़ना है, तो एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि जितना आप उस सिचुएशन को डील करते चले जाओगे डील उतना बेहतर हो जाएगा। हाँ, वो स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, डील। प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, सॉल्यूशन की तरफ देखो। या अगर ट्रैफिक हर जगह इसी टाइम है तो सॉल्यूशन एक ये भी है कि आपने रास्ता बदल लिया। अच्छा, ठीक। व्हेन यू आर अ किड एज़ अ मल्टीटास्कर तो आपको पैनिक होता था कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट हाँ, गया, होता था? मुझे मल्टीटास्किंग की हैबिट थी, हाँ। एंड पहले मुझे लगता था ये मेरी गलत हैबिट है, अच्छा। और क्योंकि मेरे को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था। मैं अपने ब्रदर के साथ कॉलोनी के लड़कों, कॉलेज के लड़कों के साथ एज़ अ स्कूल किड हाँ। क्रिकेट खेलती थी, अच्छा, एंड वो खेलते थे कॉर्क की बॉल से, अच्छा। एंड घुमा-घुमा के मारते थे भाई बा एक बार तो ऐसा हुआ, मैं खड़ी हूँ, फील्डिंग कर रही हूँ, हाँ, मारी कॉर्क की बॉल, हाँ, पेट पे आई, हाँ, एंड दर्द तो होगा यार, फुल हाँ, स्विंग में मार रहा है हाँ, बंदा, हाँ, एंड पकड़ के ऐसे बैठी हूँ, हाँ। अब लोगों को लगा इसने कैच कर लिया। एंड वो बॉल यही है अच्छा मैम मैंने मेरे हाथ में, अच्छा, एंड मेरी शक्ल देख के किसी को नहीं लग रहा कि मुझे चोट लगी है, अच्छा। और सब खुश यार, लड़की ने कैच किया है, वो भी स्कूल की लड़की ने, और ये वो तेरी तो सब कुछ हो गया उसका। उसके बाद मैंने बॉल ली, ये रखो, और मैं मार के और उसके बाद में मुझे क्रिकेट में बहुत मज़ा आता था। मतलब टू दैट लेवल कि एकेडमी में हाँ, जो कैडेट्स की टीम थी, हाँ, उसमें देयर वर ओनली 2 लेडी ऑफिसर्स, हाँ। लेडी कैडेट्स दैट टाइम तो। उसमें मैं गई थी, एंड देन कमांडांट को बॉलिंग कराई थी, बिकॉज़ राउंड एंड बॉलिंग जो है ना, वो किसी को आती नहीं थी। मतलब दे आर नॉट यूज्ड टू इट। अच्छा, वुमेन आई थिंक उस टाइम पे क्रिकेट इतना नहीं खेलती। हाँ, इट वाज़ नॉट अ पॉपुलर अभी प्ले। भी इतना नहीं है, मतलब बहुत कम लड़कियाँ होती हैं। मैं फुटबॉल खेली है स्टेडियम में, तो मेरठ आप के लिटरली स्टेडियम, राउंड करके बॉल करते हो? प्रॉपर। ब्रदर है, सब सिखाता था। अच्छा, सो पेसर और स्विंगर? मैं स्विंगर नहीं हूँ, अच्छा, मैं स्पिनर कह सकते हैं। अच्छा, पर इतना जैसे कहते हैं ना कि लोग रन अप लेके करते हैं, हाँ, वो पेसर होगा, हाँ। और मैं रन अप नहीं लेती। अच्छा, शॉर्ट रनर, हुँ, ओके। पर अच्छा ये है कि हुँ, एन्जॉय करना है। अच्छा, बट यू वर सेइंग मल्टीटास्किंग पॉइंट पे आपको लगता था प्रॉब्लम है आपकी, हाँ, क्यों? बिकॉज़ आप फिर आउट परफॉर्म नहीं कर पाते एक सिंगल फील्ड में। कभी-कभी मुझे ये लगता है 100% नहीं दे पाते। बट अगर आप शुरू से ही मल्टीटास्कर ले रहे हो, ओवर अ लॉन्ग पीरियड आप एक ऑल-राउंडर भी बन जाते हो। आप देखो, अगर जैसे मेरे को गिटार पसंद है, मैं आज तक नहीं छोड़ पाई। आई एम इंटू सिंगिंग एंड प्लेइंग गिटार, ठीक है? आई एम इंटू गार्डनिंग, गार्डनिंग टू सच एन एक्सटेंट लोगों को लगता है मेरे घर आते कि यार ये होम नर्सरी है क्या? दिस इज़ सो ग्रीन, आई ग्रो सक्लेंट्स, आई लव ग्रोइंग देम। मतलब जो अपने सामने उनकी रूट्स निकलती हैं, शूट निकलता है छोटा-सा, प्लांट्स की पत्तियों से आता है, जीवन आता है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि गॉड इज़ गिविंग मी, सेंडिंग मी एज़ अ मीडियम, कि वो मेरे थ्रू उगे। तो मुझे ऐसी चीज़ों जिसमें मुझे खुशी मिलती है ना, मैं वो काम करती हूँ।
अच्छा। हम मजा आता है, लाइफ ऐसे ही शायद एंजॉय करते पर हैं। स्टार्टिंग में लगता था कि कुछ छूट रहा है। हाँ, बिकॉज़ 100% फ़ोकस आप एक जगह नहीं दे पाओगे। आपको गार्डनिंग भी करनी है, आपको गिटार भी क करना है, आपको सिंगिंग भी करनी है, आपको टेलीविज़न भी देखना है 2, ठीक है? आपको आर्मी के लिए भी ट्रेन करना है अपनी पर्सनैलिटी, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, न्यूज़ भी देखनी है, ठीक है? यू हैव टू डू एवरीथिंग। बट ट्रस्ट मी, थोड़ा-थोड़ा टाइम अगर हम डेली दें ना अपनी एक्टिविटीज़ को, तो सब पॉसिबल है। अच्छा, व्हाई द आर्मी में एक सेइंग है, मतलब ऐसे में सुनता है, वी डोंट वांट द बेस्ट, वी वांट एन एवरेज। सो दैट एवरेज मीन कि सब में थोड़ा-थोड़ा अच्छा हो। एडजस्टेबिलिटी है ना, सब अच्छा। कुछ कर सकता है। अच्छा। अब बोर किसी में भी नहीं है। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे फिक्स दोनों को चाहिए, दोनों। दोनों में चाहिए ये क्वालिटी। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्ट होने की क्वालिटी है, ये तो बेसिक है। एंड वो एनसीसी से भी शायद काफ़ी हद तक आ गई थी। कैंप्स वगैरह करते हैं हम, हर टाइप के बच्चे होते हैं एनसीसी में। आप उनके साथ जल-वल कर जाओ, ठीक है? आप ये मत देखो कि वो कौन-सी कास्ट का है, वो कौन से स्टेटस से आया है, ठीक है? अगर आप ऐसे में ही आप धीरे-धीरे आप उनके साथ नीचे बैठ के खा रहे हो, ठीक है? घर पे चाहे आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो, पर उनके साथ आप एनसीसी में सब एवरीवन इज़ इक्वल। तो वहाँ से आपके अंदर इम्बाइब हो जाती हैं क्वालिटीज़। आपके घर वाले आपको बताते हैं पेरेंट्स कि डू नॉट डू दैट। आपकी काम वाली भी आएगी, आप उसको नमस्ते करो, सिंस शी इज़ एन एल्डर। तो वो सारी चीज़ें आपको घर से आती हैं। अच्छा मैम, एक बात और ज़रा थोड़ा-सा मैं इस वीडियो को थोड़ा डीप में ज़रा लेके जाते हैं। हुँ। You when got recommended for the first time, do you do any introspect कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मैं रिकमेंड हो गई? सोचा आपने? ओके। क्योंकि आज जब आप करते होगे तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन बाद में आता होगा, अच्छा मैंने उस टाइम ये किया था और मेरी पसंद ऐसी थी, अच्छा मुझे ये सिखाना चाहिए बच्चे को। मैंने ना फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान रखा था अपना, अच्छा। ठीक है? वो उस टाइम पे वुमेन वर नॉट फोकस्ड। हुँ। एंड दूसरा मैंने अपनी स्पोकन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यूज़पेपर तो पापा के साथ मेरे फादर की आदत थी, जो न्यूज़ लगाते थे, डिबेट्स स्पेशली, फुल लाउड उस पे, वॉल्यूम पे, मतलब पूरा घर सुन सकता था। तो वो चीज़ मेरे को इतना बेनिफिट कर गई ना लॉन्ग रन में, कि मुझे न्यूज़ अलग से सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी इस आदत की वजह से आई न्यू एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, और फादर लगाते थे शुरू से ही। तो उसमें मैं, मतलब आई वाज़ प्रो। तो मुझे करंट अफेयर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है? एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने डेवलप करी तो इन कॉलेज टाइम, ठीक है? आई रिहर्स्ड, आई प्रैक्टिस्ड, ठीक है? आई मेड अ ग्रुप आल्सो ऑफ सिमिलर थॉट, मतलब थिंकिंग फ्रेंड्स जो होते हैं, इवन कर्नल राय में भी एक ग्रुप बनाया था, तो वहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। एंड दैट इज़ ऑल, और चाहिए भी क्या आर्मी को? अच्छा मैम, जो हम बात करते हैं बीइंग ऑनेस्ट इन द आर्मी, हुँ। ठीक है ना? या बीइंग ट्रूथफुल इन आर्मी, जब हम पहली बार किसी रिकमेंडेड बच्चे के साथ करते हैं ना, वो बोलता है कि बस जैसे हो वैसे हो और जाके सच बोल दो। सो दिस दिस लाइन इज़ वेरी वेग। कैन यू जस्ट डिफाइन दिस लाइन? ओके। ट्रुथ बोल दो का मतलब ये है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है? 1 महीने में नहीं होती, 1 साल तो कम से कम चाहिए ना। अच्छा, बट कोचिंग का टाइम तो 15-20 दिन का ही होता है। कोचिंग से आपको रियलाइज़ हो सकता है व्हाट डू दे वांट, इफ यू हैव इट इन यू, यू कैन शो, ठीक है? मैं कह तो रही हूँ कि 15 दिन में कोई मैजिक नहीं कर सकता। इफ यू हैव इट इन यू, यू विल परफॉर्म देयर। पर ये है कि एक सपोर्ट मिल जाता है आपको कि व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है? आप प्री कंसीव्ड स्टोरीज़ के जाओगे, साइकोलॉजिस्ट बहुत आसानी से पकड़ लेता है। वो एक-एक स्टोरी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ता, ठीक है? वो कनेक्ट करता है 12 स्टोरियों को, इवन द ब्लैंक स्टोरी हो, सब जो ब्लैंक पिक्चर के साथ आप बनाते हैं। मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। व्हाट यू वांट, 1 साल तक वो टेट, वेट, एसआरटी, जीटीओ की प्रैक्टिस करता है? नहीं, तो पर्सनैलिटी को प्रैक्टिस। तो वो पर्सनैलिटी की प्रैक्टिस कैसे होनी है? कोई क्लास तो होती नहीं है ऐसे? नहीं, इसके लिए है कि अगर आप पहले तो अवेयरनेस, आपके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या हैं? आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। मैम अगर वीकनेस है उसको वर्क करो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जो आप बोल रहे हो ना, बच्चे कैसे लेते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई जॉब इंटरव्यू लेते हैं, हुँ, माय स्ट्रेंथ इज़ माय वीकनेस मैम। हुँ। वो ऐसे लाइन्स बोलते हैं। मैम स्टबर्न इज़ माय स्ट्रेंथ आल्सो माय वीकनेस है। वो चट के आंसर देने की कोशिश कर रहा था मैं। हाँ, फँस जाते हैं। हाँ, बट व्हाट बी एग्ज़ैक्टली? ऑनेस्ट ना। देखो, मैं तो बता रही हूँ कि आई वाज़ अ रिजर्व किड। हाँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हाँ। ठीक है? मैं ये तो नहीं कहती कि यार कुछ और तो नहीं बोल सकती थी, हुँ। तो मैं नहीं बोलती। मैंने वही चीज़ एसएसबी में भी करा। आई डिड नॉट शो देम दिस, आई शोड देम द प्रोग्रेस व्हिच आई हैव मेड इन लाइफ। वो 3 साल मैंने क्या किए हैं, वो दिखाया। उसके बाद दे हैड ऑल द दिस थिंग कि यार ये तो होनी ही है, हुँ, डाउट ही नहीं है। हुँ। तो वो आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस दिखाओगे, ठीक है? अब जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है,
वो क्या करता है, वो आपका पास्ट का टोलता है, राइट, और आपके बिहेवियरल पैटर्न्स देखता है कि आपने अभी तक लाइफ में क्या किया। आर यू अ गो गेटर, या आप छोड़ देते हो चीजें, मतलब आपने कंप्यूटर साइंस किया वो छोड़ दिया, फिर कुछ और किया वो छोड़ दिया, अब यहाँ ट्राई के लिए आए हो, दैट मींस यू आर नॉट अ गो गेटर। ठीक है, आपका एम क्लियर नहीं था लाइफ में। तो फिर आगे भी उसी पैटर्न पे वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में भी ये यही करेगा, राइट। तो आपका पास्ट किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका पीआईक्यू में क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके अचीवमेंट्स। आपके अचीवमेंट्स ही शैलो हैं, जो दिखा नहीं रहे कि आपके स्पोर्ट्स, हॉबीज, एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे दिखती है। बट मैम आप जरा सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को 11th में एहसास हुआ या मान लो ग्रेजुएशन में एहसास हुआ कि यार फौज एक ऐसी दुनिया है शायद मैं जीना चाहता हूँ। हम्म, ही वॉज नॉट अ गो गेटर, ही वॉज नॉट इन स्पोर्ट्स, ही वॉज नॉट इन डांस, ही वॉज नॉट इन ड्रामा। मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्त ऐसे कई सारे बच्चे, मेरा एक दोस्त है शुभम शर्मा नाम है, हम्म, वो हर चीज में अच्छा था तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। मान लो वही एक बंदा आके कल कहे कि आई हैव डिसाइडेड नाउ। अब अगर फौज अगर पास को देख रही है, हम्म। मुझसे बहुत दूर मुझे आपसे पूछते हूँ, मैंने डांस या कुछ स्पोर्ट्स, एक्सेप्शंस होंगे, आप ये हाँ, बताना चाह रहे हैं। तो हाउ दे नाउ स्टार्ट सो दैट दे कैन एक्चुअली शो इन एसएसबी कि यार हाँ मैं आई एम नाउ चेंज मैन, आई एम चेंज वुमेन। वन वे इज शोइंग योर पास्ट, हम्म, ठीक है, अनदर वे इज परफॉर्मेंस ओवर देयर। अगर आपके थॉट प्रोसेस सही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करके बता पाता है कि आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आ रही हैं स्टोरीज में, ठीक है, एंड आप सैडिस्ट नहीं हो लाइफ में, ठीक है, आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, तो वो क्यों आपको फेल करेगा, वो पास कर। बट नाउ वर्किंग ऑन टुडेज पर्सनालिटी विल चेंज द रिजल्ट इन एसएसबी। इट डिपेंड्स आप कितने इंटेंसिटी पे वो चेंज ला रहे हो। Because हाँ चलिए, because I'll give you an example. After retirement, I did not take even a day off. ओके, मतलब कि ये नहीं कि मैं सोई नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये है कि मैंने जो एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, एवरीडे लिस्ट, ठीक है, एंड एक मेरी लॉन्ग लिस्ट जिसमें मैं हफ्ते में एक बार ध्यान देती हूँ कि हाँ मैं इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही। तो वो जो गोल्स है ना, वो मेरे एम है जो मुझे अचीव करने हैं, एक लॉन्ग रन में, एक शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ मूव करती हूँ, ओके, ठीक है। मगर यही चीज अगर बच्चों को एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है एंड दे आर वेरी श्योर कि यही करियर उनके लिए है, देन वो स्पीड अपनी थोड़ा बढ़ा। आप टाइम कैसे निकालते हो एक्स्ट्रा, आपको किसी चीज के लिए 100% टाइम तब मिलेगा जब बाकी की चीजों के लिए आप थोड़ा टाइम कर्टेल करो, हाँ, राइट। तो आप वहां से निकालो टाइम एंड जिसमें आप चाहते हो करना उसमें टाइम ज्यादा दो, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सो व्हाट यू वर सेइंग, जो पास्ट है वो पास्ट है, उसको साइड में रखो, जो अभी साइड में नहीं रखो, वो तो जस्ट अगर बाय चांस आपका पास्ट आपके उससे मैच नहीं कर रहा है, आप कहते हैं ना एनलाइटमेंट हुआ टाइप, आप थोड़ा लेट जाओगे, हाँ, ठीक है, तब भी देयर आर वेज एंड मींस यू कैन रिफॉर्म योरसेल्फ, ठीक है, वहां को झूठ नहीं बोलने की जरूरत है। अच्छा मतलब यू टेल एग्जैक्टली नहीं था मैं स्पोर्ट्स में, नहीं था मैं हाँ, मार्क्स में, हाँ, मैं नहीं था बट अभी हूँ, हाँ, ये सच, ये सच्चाई। नहीं करता था पढ़ाई पर हाँ अब करता हूँ। एंड वो पूछेगा ना फिर क्वेश्चंस, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही विल थ्रो यू क्वेश्चंस सो एज टू फाइंड आउट कि भाई कितने लेवल पे आपने तैयारी करी है। ओके, मतलब आप ये तक बोल सकते, मैंने एक्चुअली कहानी सुनी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा था रिकमेंड हुआ था, यही बैठा था उस चेयर पे, उसी टेल की सर आप इतनी मार 12th में पढ़ाई नहीं करता, मैं फेल हो गया, एंड नाउ ही जॉइन इन जॉइन द कैबिन। मैंने कहा यार तू 12th में फेल हुआ, तेरे को पहले मन में सवाल नहीं आया कि मैं फेल हुआ हूँ और फेल होने के बाद मेरे को फौज पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगा। मेरे को उसने बोला कि मुझे आया था, उसने कहा कि झूठ तो बोल नहीं सकता, लिखा तो होगा ही कि यार 3 साल है, तो झूठ बोलने का फायदा ही क्या है। एंड ही सेड कि आई टोल्ड द ट्रुथ। मैंने कहा सर जब फेल हुआ तो समझ में आ गई कि भाई कहीं तो मेहनत करेगा लाइफ में। तो मैंने कहा सर मैंने अब मेहनत करनी शुरू कर दी। मैंने कहा तो उस टाइम जो उसका ये आंसर था, देन आई रियलाइज द एवोल्यूशन दैट फौज इज नॉट आस्किंग आई नीड अ टॉपर, आई नीड अ जावा एक्सपर्ट, आई नीड अ सीएस एक्सपर्ट, आई नीड अ पर्सन हु एबल टू शो प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, चाहे लेट जागा पर जागा तो हाँ जागो तो, वो ज्यादा जरूरी दैट्स इट। या इतने लाइफ में ऐसे भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, किसी को बचपन से हाँ वो एकेडमिकली भी अच्छा करेगा, हाँ आगे जाके भी अच्छा करेगा, ये पैटर्न, राइट। एक की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं थी, अब वो जाग गया, नहीं जाग गया है, उसको वो प्रूव करना कि भैया सच में तो कैसे, एग्जाम्पल्स देगा, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, वो कन्विंस हो जाए तो देन माइट एज वेल वो सेलेक्ट भी होगा वो कैंडिडेट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लिटिल फॉरवर्ड। आपके अकॉर्डिंग ईमानदारी से टैड वैड एसआरटी एसजी की प्रैक्टिस चाहिए तो कितनी चाहिए? क्योंकि मैंने बच्चों को ना, मैंने खुद भी कॉपियों की ना रैक भर रखी है,
कि अच्छा एक बार डाइव बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आई वुड से अवॉइड, कितनी को? मतलब इट इज समथिंग लाइक जीटीओ वाली हाँ चाहिए, ठीक, प्रैक्टिस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड से गो हेड 100% जाओ, ठीक है। साइकोलॉजिकल में मतलब ओवर मत करो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टोरीज सुपरफिशियल लगे। अच्छा मतलब लिखना समझ लो, टाइमिंग समझ लो, कितने टाइम में लिखना है, दैट्स इट। एंड प्रैक्टिस ये करो कि हाँ यू आर एबल टू राइट डाउन अ गुड स्टोरी इन द गिवन टाइम फ्रेम। बट व्हाट द गुड स्टोरी मीन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि मतलब मैंने अपनी जर्नी बताता हूँ, मैंने अपनी जर्नी में क्या करता था कि हम लोग लिख क्यों रहे हैं स्टोरी, टू फाइंड आउट हाउ व्हाट द गुड स्टोरीज। मैं फटाफट सीरीज आपके साथ जाऊंगा, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ जाऊँ कि साथ देखिए, चेक कर दीजिए। एक स्टोरी ना, एक स्टोरी, 2 स्टोरी, 10 12 स्टोरी, 15 स्टोरी, कॉपीज भर दिए रहते थे। लेटर इन माय लाइफ आई रियलाइज इफ माय आउटर पर्सनैलिटी, मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी वो बदल गई, हाँ स्टोरी अपना बदलनी शुरू है। मैच नहीं हो रही तो दिक्कत। हाँ मैच नहीं हो रही, मतलब बदल भी जाती आपके है। पीआईक्यू में लिखा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, ट्रैक करते हो, एडवेंचरस हो, हाँ आपकी स्टोरी में भी यही आ रहा है, हाँ। तो साइकोलॉजिस्ट क्रॉस चेक कर लेगा एंड ही विल बी वेरी हैप्पी कि यार आपने अपनी सही में अपनी ही स्टोरी लिखी है। हाँ एंड इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से रिलेट कर मैम फिर भी मैंने देखा कि अगर आप लिख भी लो ना, फॉर एग्जांपल हमने लिख भी दिया है स्पोर्ट्स एडवेंचर कुछ भी, और फिर आपने ध्यान रखते हुए लिख भी दिया, बट इफ यू नॉट, वो पता लग जाता। पता चल जाए। मतलब मेरी लाइफ में शायद चेंज वो था कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एनजीओ जाऊंगा, आई विल स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर, आई विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। कि आई वाज बोर्न इन द सिटी, एंड सिटी में क्या होता है कि पेरेंट्स से इतना जाता है पढ़, नो अदर थिंग। सो व्हाट आई डिसाइड ओवर कि घर के जो काम हो शायद मुझे तो समझ नहीं आया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझ नहीं आई, एंड द मोमेंट आई जॉइन द एनजीओ, जो पर्सनालिटी में चेंज हुआ था, आई एबल टू क्लियरली राइट, और वहां टाइट आप लिखने जब स्टोरी के पैटर्न है ना, हाँ जब कहते हैं ना स्टोरी को डिटेल में लिखो, वो तभी लिख सकते हो जब आपने वो स्टोरी की तरह अपनी लाइफ में वो एक टाइम जिया। जी आओ करेक्ट। कहते हैं जो ज्यादा डिफिकल्टीज झेलता है ना लाइफ में, वो ज्यादा अच्छी स्टोरी लिख पाता है, एक्यूरेट लिख पाता है, हाँ ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर वाली लिखोगे, एंड वो इजीली आप साइकोलॉजिस्ट समझ लेता है, उसकी इतना तो एक्सपीरियंस है। तो वो जरूरी है कि आप कितना डिटेल में जाते हो। जैसे अगर आपने एक बंदे अपने वन ऑफ द कैरेक्टर्स यू हैव टेकन एज अ हीरो ऑफ द स्टोरी, so you're writing his or her hardships in that psychological test TAT में, ठीक है। अगर आप उसको डिटेल में उसकी हार्डशिप्स के बारे में नहीं लिखोगे एंड हाउ ही और शी हैज ओवरकम दैट, तो फिर साइकोलॉजिस्ट को कोई मतलब अम्यूजमेंट वाली स्टोरी थोड़ी ना चाहिए, ऊपर ऊपर वाली थोड़ी ना चाहिए, ठीक है। वो उस साइकोलॉजिस्ट उसमें आपको ढूंढ रहा है, उस हीरो में, ठीक है, आपकी क्वालिटीज को ढूंढ रहा है। तो वो क्वालिटीज जब आप लिखोगे कि उसने कितना स्ट्रगल फेस किया एंड वो स्ट्रगल से कैसे रिकवर हुआ, ठीक है, उसने फर्दर क्या अचीव किया लाइफ में, ठीक है। हैप्पी एंडिंग देना भी जरूरी है, ठीक है, पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए अपनी। तो वो सारी चीजें साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है। बट आप ये सोच के लिखोगे स्टोरी कि मैं ऐसे लिखूंगा, और इम्प्रेसिव, वहां गड़बड़ हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करके करो। एंड जैसे हम कोई भी एक लेक्चर लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप अगर आप लेक्चर लाइन बाय लाइन याद करते हो ना, आई एम 100% श्योर आप वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ। मगर आप उस लेक्चर के बारे में सोच के जा रहे हो, ठीक है, मैं जनरली ये टॉपिक कवर करूंगा, ये टॉपिक कवर करूंगा, एंड इम्प्रॉम्प्टू हो जाए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। सिमिलरली मुझे लगता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये एक चीज होनी चाहिए, बहुत ओवर प्रैक्टिस नहीं चाहिए। दैट इज दैट। ओके। अच्छा मैम एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, ऑन द डे ऑफ रिकमेंडेशन आपने कॉल किसे दिया था? फादर फादर को किया था, एंड व्हाट इज रिएक्शन ओवर इट? वाज वेरी हैप्पी। अच्छा somehow I was मैं टॉमबॉय की तरह रेज हुई थी। अच्छा मैं फादर ब्रदर के कपड़े पहनती थी, हाँ एंड माय मदर यूज्ड टू से यार कभी तो लड़की की तरह कपड़े पहन ले। तो नहीं था वो चार्म, नहीं था उस टाइम पर। हाँ बट ये है कि आई एंजॉयड दैट फेज, ब्रदर के जैसे ही रहना, उसके साथ घूमना फिरना, अ, वो एंजॉय किया। पापा ऑलवेज यूज्ड टू लव दिस, मतलब ये आल्सो से कि जो पहनना चाहे पहनने दो, उसको कुछ मत दो। किचन में काम कम करना, बाहर के काम ज्यादा करना, तो वो सारी चीजें जो है ना, वो एंजॉय करती थी मैं। डे ऑफ कमीशनिंग फील कैसी होती है? सुपर। सुपर। हाँ, अगर मैं बोलूँ ना, मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ती थी हाँ अंदर ही अंदर, हाँ ठीक है। एंड जब कहते हैं ना कि फियर होता है, तो उसको हटाने का अगर इंसान को ना फेथ है ना, अपने बिलीफ है, फेथ है अपनी लाइफ में, तो वो कोई भी हर्डल क्रॉस कर जाता है। अच्छा तो मैंने क्या किया, जब मैं अकेले गई थी एसएसबी देने के लिए, आई वाज नॉट अकम्पनीड बाय एनीवन। अच्छा हाँ, तो वहां जाकर के फिर देखा, सबको देखा। एक तो ये मत सोचो कि दूसरा आपसे बेटर है, ओके ठीक है, एंड देन अपना अपने आप
कंटेंडेड रहो कि जो हमने तैयारी करी है वो परफेक्ट है, ओके एंड गिव योर बेस्ट शॉट। एंड उसके बाद आते जाते मैं अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा करते हुए जाती थी इंटरव्यू से पहले भी। एंड उसके बाद फिर तो बिंदास, ऐसा लगता है कि आपका भगवान भी आपके साथ देता है, आप सही टाइम पे याद करो तो। अच्छा कई लोग क्या कहते हैं, दुख में याद करते हैं, तकलीफों में याद करते हैं। मैं ऐसी हूँ जो मैं हंसते उठते गाते बैठते याद करती हूँ भगवान। अच्छा एंड उस टाइम जब पेरेंट्स से मिले थे तब क्या फीलिंग होती है? व्हाट देयर पेरेंट्स रिएक्शन? सुपर, इनफैक्ट वन ऑफ माय रिलेटिव्स ना, हाँ नॉट टू मेंशन ऑन दिस थिंग, हाँ बट देन वो थोड़ा सा बोस्ट करते थे अबाउट हिज आर्मी लाइफ एंड ऑल दैट। तो आई डिडंट फील गुड, मतलब वो एक अच्छा फैक्टर नहीं आता था। वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम दो, बट यार आर्मी है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि शो करो सबको कि यार मैं तो अलग हूँ एंड ट्रीट मी स्पेशल। सो देयर इज, ऐसा कुछ नहीं है कि अचीव नहीं हो सकता, आई विल शो देम। एंड तभी वुमेन ऑफिसर्स का तब बहुत कम होता था एंट्री ना, आवर कोर्स वाज ओनली आई थिंक 70 कुछ लेडी कैडेट्स। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है करके दिखाते हैं, एंड वो हो गया। एंड पापा वाज सो ग्लैड। आफ्टर हिम आई वाज द वन हु वाज सिलेक्टेड ना। और मेरे कजन है वो इंस्पेक्टर जनरल रिटायर हुए हैं बीएसएफ से, ओके एंड एक और कजन है वो एएससी में, मैंने आपको बताया। तो दे वर लाइक फैमिली में है, और तो आप खुद ही इंस्पिरेशन भी है साथ साथ में, एंड कुछ चैलेंजेस भी हैं जो चैलेंजेस थ्रो करते थे रिलेशन। बीइंग अ वुमन फर्स्ट बहुत बड़ी बात होगी होगी बड़ी आपके तो घर में फोटो लगी रहती होगी नहीं नहीं बट बता इतना। ये है कि अपने सक्सेस को एंजॉय करो अच्छा और उसके बाद फर्दर गागा मत करो। पर मैं आपने ना अभी तक ये नहीं बताया कि सक्सेस से जो ईगो आती है वो शाम कैसे होती है? ईगो तो किसी को भी आ सकती है ना, और सबसे ज्यादा सक्सेस के बाद ईगो आती है। राइट। अब मैंने एक बात तो नोटिस की, रिसेंटली मैं ना मेडिटेशन कर रहा था अभी रिसेंटली आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास से, तो मैंने एक बात एहसास की, जब फेलियर होता है तो इमोशन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और सक्सेस के टाइम में इमोशनल क्वेश्चन एकदम डाउन कर देता है। और ये हमें शायद नहीं समझ में आता, बट शायद लाइफ के एक पड़ाव बाद ही जब मैं इस एज पे आ गया हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि इमोशनल क्वेश्चन अगर नहीं डेवलप हुआ तो आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो इमोशनली मतलब आपको ठीक है कनेक्ट होना है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी अपने अंदर डेवलप करना है, मैंने वो चीज देखी। पर somehow मेरे अंदर खुद ही नहीं हुआ ऐसा ईगो या ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। अब मैंने टैकल कैसे किया वो तो तब होगा क्वेश्चन जब मेरे अंदर वो आया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट कर लिया। पर मैं कैसे समझाओगे, जैसे आपके खुद के बच्चे पूछना चाहे क्या समझाओगे? कल उनकी भी फौज ज्वाइन हो गई। मतलब ये तो मुझे लगा कि एज़ इफ 3 साल मेहनत करी, मिल गया। आई वुड से कि फेलियर्स भी ज़रूरी होते हैं लाइफ में, हाँ ठीक है? मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिला। आपको कौन सा मिला? आगे जाकर के कभी कोई कोर्स करना है, उसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो यू हाँ फील बैड, यू हाँ वांटेड टू बी बेस्ट स्टूडेंट, नहीं हो पाया। हाँ सबके होता है। फेलियर्स तो बल्कि आपको सेटबैक्स मिलने चाहिए लाइफ में, तब आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी सक्सेस की, ठीक है? तब आप सेलिब्रेट कर पाओगे सक्सेस। तो मेरे केस में ये हुआ कि मैंने जो चाहा, मिल गया। और 3 साल लोगों को लगता है आसानी से मिल गया, हाँ बट वो 3 साल की मेहनत थी, जो मैंने रगड़ा जो अपने आप को दिया हाँ और खुश होते हुए दिया, इसमें मुझे वो भी फील नहीं होता था। अच्छा एक बात कहानी तो छूटी, मैं इतनी देर सोचा था हुँ। आपकी हियरिंग लॉस हुई थी फायरिंग की वजह से, नहीं हाँ, फायर, हाँ। वो मुझे पूरी कहानी जाननी है, वो फायरिंग कितनी मोहब्बत है आपको, और आपने दुनिया भर के सारे वेपन्स लाए हैं, वो सारी कहानी समझ गई है। बात एक्चुअली एनसीसी से शुरू हुई थी। एनसीसी में वो .22 हाँ करेक्ट वो चलाई, हाँ उसमें आई वाज़ गुड फायरर, हम्म ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आई हम्म थिंक थल सैनिक कैंप था उसमें। हम्म एंड उसके बाद से मैंने सोचा कि अगर इफ आई हैव दैट क्वालिटी इन, तो जब कोई ऐसा कॉम्पिटिशन होता है आई शुड पार्टिसिपेट। हम्म तो वो सब शुरू किया। इवन अकेडमी में आरएल फायर होता है, रॉकेट लॉन्चर। हम्म और जब वो चलता है ना तो ऐसा लगता है कि इतना लाउड कि पहले आप चेक करते हो कि भाई कपड़े हैं कि नहीं। फिर उसमें आपको इंस्ट्रक्टर बोलता है हाँ एनीवन फॉर सेकंड राउंड। हाँ अब हम, वो कहता है ना डोंट बी अ कामा इन द लैंड ऑफ लामा वाला, अच्छा पर हम है, हम तो हाँ दोबारा, हाँ फिर दोबारा चला दिया। हाँ उसके बाद हफ्ता 10 दिन तक तो चू ही होता रहा कान में, मतलब इट वाज एक बारीक सी नॉइज होती है ना, हाँ एंड यू कांट हियर एनीथिंग। हफ्ता ऐसा रहा। उसके बाद मैंने, पर सबके साथ हुआ जिस जिसने आगे फायर किया था हाँ सबके साथ यही था। हाँ एंड उसके बाद फर्स्ट यूनिट में फायरिंग हुई, आई वाज ऑफ कोर्स बेस्ट फायरर थी मैं उसमें भी। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जहाँ पे भी फायरिंग का होता था मुझे डिटेल कर देते थे। बट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर, लोग कतराते हैं डिटेलमेंट में,
मैं कतराती नहीं थी, मुझे हाँ दे दो, अच्छा है, मुझे मौका मिल जाएगा फायर करने का, बिकॉज नॉट इन एवरी फायरिंग नॉट एवरीवन फायर्स टाइप ना। तो वो था, एंड उनको सिखाने में भी मजा आता था। मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या है कि अगर सही टेक्निक मैं इनको सिखा दूं तो मेरी यूनिट तो बेस्ट यूनिट हो जाए You फायरिंग। love the smell of gunpowder. लव दिस। Smell of gunpowder. हाँ, अच्छा, मेरे को पटाखे ये सब मुझे डर नहीं लगता एक्चुअली। अच्छा। जब किसी के अंदर फियर होता है ना, तब आई थिंक वो थोड़ा सा ऑड पोजीशन हो जाती है बॉडी की, कि वो परफेक्ट नहीं जाता सी ठीक के है। फायर ना। तो बस वही करते करते आई रियलाइज कि शायद मेरे को हियरिंग लॉस हो रहा है। नहीं, पर कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि आई थिंक मैं नाम तो शायद सही नहीं ले पाऊँगा, बट आपने वो कोर्स भी किया है, जिसमें यू हैव ऑपरेट ऑल द वेपन्स। वो था एरियल डिलीवरी कोर्स, इट वाज नॉट अबाउट वेपन्स, इट वाज अच्छा, स्लिदरिंग वगैरह ऑप्स हमें सिखाए थे। थर्ड ओके, फ्लोर से रोप पकड़ के बोलते नीचे आ जाओ। स्लिदरिंग वो भी, ओके। तो वो सब था। ऑल आर्म्स कोर्स था सीआईजेएस का। हाँ, मैं Yes. वही देख रहा था, मैंने कहा यार कहीं तो लिखा है। भालरा में। हाँ, इट वाज ऑल आर्म्स कोर्स, हाँ, बेसिकली इन्फेंट्री, आरटी सब हुँ, लोगों के प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं वहाँ हाँ, पे। तो उसमें मेन भी होंगे, ऑफिसर्स भी होंगे, हाँ, ठीक है? एंड उसमें हमें 11 किलोमीटर भागना था हाँ, विद वेपन एंड पिट्ठू। हाँ, एंड वुमेन ऑफिसर्स का तब ना 1.6 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की रन होती थी। हुँ, कहाँ 1.5 हुँ, एंड कहाँ 11। हाँ, तो वहाँ वो थोड़ा-सा ट्रेनिंग देते थे फिजिकल पार्ट में, हुँ, कि भई आप टफ बन जाओ बिकॉज़ इट इज़ अ काउंटर इंसर्जेंसी एरिया। हाँ, तो यहाँ पे एज़ मेल फीमेल यू आर इक्वल। हुँ, अगर टेररिस्ट आएगा तो आपको भी वैसे ही फेस करना पड़ेगा एज़ अ मेल। अच्छा, तो वहाँ वो इंटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। हाँ, एंड आई रिमेंबर देयर वाज़ वन लेडी ऑफिसर, हाँ, शी वाज़ अ बिट नॉट फिजिकली दैट मच स्ट्रांग। हुँ, तो हम लोग क्या करते थे कि हम उसकी ड्रैगिंग से हो जाती थी कई बार ना, डीएस होता है ना कि अगर बहुत बाकी के लोग बहुत अच्छे हैं, हुँ, एक एवरेज है, तो उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं। तो उस कोर्स में मैंने ये देखा था कि आई वाज़ द कोर्स सीनियर हुँ, एंड हमारी फिनिश लाइन यहाँ थी। हुँ, हमने थोड़ा पीछे खड़े होके सारे इकट्ठे खड़े हो गए हाँ, एंड लेट अ कम, हाँ, विल ऑल क्लोज टुगेदर ओके, फाइनल में। हुँ, एंड डीएस देख रहा है कि आप छोड़ेंगे नहीं, बट करना तो वही है। हाँ, सब पास हुए पर एक साथ आए। अच्छा। हाँ। तो आई रिमेंबर देयर इज़ वन अच्छा, मैं एक इंस्टेंस में पैदल लेने से पहले, हुँ, मैं ना इसके बारे में पता कर रहा था, मुझे ना एक ऑफिसर से बात हुई। वाज़ यंग कैप्टन, कैप्टन मतलब वही हो गए 5-6 साल के। सो ही टोल्ड मी कि यार जो ये वाला कोर्स होता है ना, इसमें बोला जाता है कि जो ये बंदा कर लेता है तो पता लगता है ये वॉर ऑफिसर है या खाली-खाली ऑफिसर है। हुँ। इज़ इट ट्रू? कौन से वाला? ये वाले जो कोर्स की आप बात कर रही हैं? ये तो आपको काउंटर इंसर्जेंसी के लिए रहेगा, हाँ। बट मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट कमांडर्स। अच्छा। एंड एक होता है हॉर्स का पोस्ट बोलते हैं जिसमें हाँ। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, हुँ, वो है आपकी एंड्योरेंस का एक वो झंडा, अच्छा। वहाँ गाड़ के आप तो, ठीक है? अगर आपने वो बेंचमार्क सेट है क्योंकि वो हर कोई नहीं कर पाता ओके। कमांडो कोर्स। मतलब वहाँ आप डेफिशिएंसी है नींद की, खाने की, ठीक है? आपके बुरे हाल हैं, आपको फिर भी वो पूरा कवर करना है। आपको अंडे दे देते हैं 2-3 लो जी लो इसमें, ठीक है? वेज हो तो और गए, अच्छा। ठीक है? सर्वाइवल राशन बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। बेयर मिनिमम। अच्छा। उस पे जाओ और रात भर निकल जाओ, यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, यहाँ से पूरा मैप रीडिंग करके दे देते हैं, यहाँ से यहाँ करके आओ। मतलब हालत बुरी है कमांडो कोर्स में। वो अभी लेडी ऑफिसर्स का नहीं किया है इन लोगों ने, हुँ। बिकॉज़ उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग हैं, मेन के अलग हैं। और मेन हैज़ टू डू सच कोर्सेज़ व्हेन दे आर इन इन्फैंट्री कमांडो। अच्छा, आपको पीरियड्स ने कभी परेशान नहीं किया? पीरियड्स में होता है, जो सबको होता है। नहीं, जो होता है बट व्हाट, अब नॉर्मल एक लड़की की बात करूँ, हुँ, मैंने पीरियड्स ना 6 टाइप के देखे। हुँ, एक जिसको आए गए पता नहीं लगा, हाँ, ठीक है? हुँ, एक में देखा आए, हुँ, उसको महसूस हुआ पर ऐसा दर्द नहीं हुआ, हुँ, ब्लीडिंग हुई चली गई। हुँ, तीसरा देखा है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, हुँ, और एक्सट्रीम में भी थोड़ा लेवल है एक्सट्रीम। हुँ, मैंने एक एक्सट्रीम ऐसा देखा है मेरी ऑफिस में ही कि वो बेहोश तक हो जाती थी, पॉसिबल। ठीक है? मैंने एक को देखा है जिसे ग्लूकोज़ भी लग जाता है, हुँ, ठीक है? वो इतनी बेहोश हो जाती है कि उसको ग्लूकोज़ लगाना ही पड़ेगा। या सो हाउ द पीरियड्स आर मैनेज्ड? आई हैव सीन सम लेडी ऑफिसर्स फेसिंग दिस प्रॉब्लम, नॉट ओके। मी दो, मेरे को हुँ। इतना पेनफुल नहीं होता। अच्छा। उनको दिक्कत होती है, दे स्पीक आल्सो कि हुँ, हाँ, दिक्कत है, बताते हैं। हुँ, देन वी गिव देम एन एक्सक्यूज़। मे बी उस टाइम पे कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं कराएँगे, पीटी के टाइम पे अलग खड़ा कर देगी, ठीक है? उतना तो बनता है, इतना तो जवानों को भी हो जाता है। हुँ, कभी पैर में चोट लगी है, देखा हाँ यार, ही हुँ। कैन बी एक्सक्यूज़्ड। उसमें देयर इज़ नो बिग डील। बट व्हाट इफ देयर इज़ अ मिडिल सिचुएशन, तो क्या होता है? तब थोड़ा ना हाँ, बोल पाएँगे।
हाँ? तब तो करना पड़ेगा। हाँ, तब तो करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाँ। हमारा एक मोबिलाइजेशन था, हाँ। ठीक है? ट्रेनिंग की तरह से होता है। जीओसी ने बोला कि भाई रात में इतने बज के शुरू हो जाओ, सुबह तक मोबिलाइजेशन में चेक करने आऊँगा। इसका मतलब सारे आपको स्टोर्स पैक करके गाड़ी में डाल के एक जगह इकट्ठा हो जाना है, राइट? विद चार्ट एंड एवरीथिंग फिक्स्ड। आप रात भर, मतलब एज़ अ लेडी ऑफिसर हम बता रहे हैं, हम रात भर पैकिंग वैकिंग करी जवानों ने, उनको मॉनिटर किया, ठीक है? गाड़ियों में लोड कराया, ठीक है? वहाँ जाकर के वो सब कुछ बनवा करके खड़े हो गए एंड वी स्टूड देयर फॉर होल नाइट खड़े। हमारा सीओ जो था पैरा का था, एसी में था, हाँ, पैरा कोस ओके। बैठा ही नहीं। अच्छा। Men are also standing. ओके। Officers are also standing. I will not say lady officer, कि officer तो officer है यार। सबको पूरी रात भर खड़ा होने में दिक्कत तो होगी। भाई साहब बैठे ही नहीं, सब खड़े। उसके बाद धीरे से जाकर के हमें बोला जवानों को तो बैठा देते हैं, उनको तो अगला दिन भी काम करना है, ये डिस्माउंट कौन करेगा सामान। देन ये अंडरस्टूड, उनको बैठा दिया गया। हम अपने क्या बोलेंगे दिखाने के लिए कि वी आर ऑफिसर्स, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम सारे कलर हैं। नेक्स्ट डे आई डेवलप्ड हील स्पर्स। हील स्पर्स समझते हैं? नहीं। आपकी बोन जो होती है ना, हाँ। एडी की, हाँ। वो बढ़ना शुरू हो जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ बॉडी को लगता है कि वहाँ पे अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो टूट जाएगा। अच्छा। एंड धीरे-धीरे वॉक करना पेनफुल हुआ, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आप ज़्यादा कमांडो भी नहीं बन सकते एक दिन में, ग्रेजुअली करोगे, कोई दिक्कत नहीं करेगी बॉडी। एक ही दिन में आप कर सकते हैं विल पावर के साथ, आई एम सेइंग, मगर उसके रिपरकशंस होंगे बॉडी में। आई एम श्योर औरों को भी हुए होंगे, बट देन बोलने वाली बात नहीं होती। पर कोई बताएगा, वो बताएगा। सही बात है। एंड इट वाज सच पेनफुल। हील स्पर्स आप देखना, आप सुबह उठते ही आप जैसे पहरा पैर नीचे रखते हैं ना बेड के, हाँ। आपको पेन होता है, यू कैन नॉट इवन वॉक, इतना ज्यादा हो जाता है। अच्छा। एंड देयर इज सर्जरी डन फॉर इट, और एल्स आप पेन का ट्रीटमेंट करते रहो। ओके। बट देन थैंकफुली विद, बिकॉज आई वाज अ बैडमिंटन प्लेयर एंड ऑल, मैं वो छोड़ा तो कुछ छोड़ा नहीं जाता। उस टाइम पे भी मैं खेलती थी कुछ टाइम, बीच बीच में ब्रेक करके। हाँ। अल्ट्रासाउंड और ये सारी वो क्या कहते हैं, एक इसका ट्रीटमेंट होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स से, पेन का वो रिड्यूस, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। तो वो फिजियोथेरेपी करा करा के मैंने उसको हटा दिया बॉडी से। अच्छा, वंडरफुल। मतलब यूज टू हो जाती है बॉडी फिर, इवन इफ देयर इज अ एक्स्ट्रा कैल्शियम, वो पेन नहीं करेगा। ओके। ओके मैम, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आपने इतनी इनसाइट दे दी। मैं सोचा नहीं था इतना कुछ पूछ पाऊँगा मैं। अरे मैंने खुद एंजॉय किया। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।